हरेर्नामैव केवलम् हरि सदा वसेत् तत्र यत्र भागवता जना गायन्ति भक्तिभावेन हरेर्नामैव केवलम् अहो दुःखं महादुःखं दुःखतरं यतः काचार्थं विस्मृतं रत्ना हरेर्नामैव केवलम् दीयतां दीयतां कर्णो नियतां नियतां वचः गीयतां गीयतां नित्यम् हरेर्नामैव केवलम् त्रिणिकृत्य जगत्सर्वम् राजते सकलोपरि चिदानन्दमयं शुद्धं हरेर्नामैव केवलम् मधुरं मधुरेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलम् पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नामैव केवलम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रा सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ऐसे तो मेरी कोई योग्यता नहीं है आप लोग के सामने में कुछ बोलने का, लेकिन फिर भी अब प्रभु जी ने बोला है तो प्रयास करते हैं। तो मैंने क्या सोचा है कि हम लोग आज की कथा को 2 भाग में विभाजित करेंगे। तो पहला भाग मैं कुछ बताऊंगा तो एक्टिविटी टाइप का होगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा बोलने आता नहीं है। तो आप लोग से थोड़ा हम मतलब एज ए टेस्ट आप समझ सकते हैं कि टेस्ट मैं लेने वाला हूँ श्लोका का, कि हम लोग को श्लोका आता है कि नहीं। मतलब इतने दिन से भक्ति में है तो कुछ तो श्लोक आना चाहिए। तो मैं जनरली फैसिलिटेटर क्लास हमारा होता है सौरभ प्रभु और शुभम सिविल प्रभु, तो हम लोग बीच बीच में ना कुछ श्लोका याद करने का प्रयास करते हैं कि ये वाला पार्ट कहाँ पे बोला गया किस श्लोक में। तो आप लोग रेडी है एक्टिविटी के लिए? अच्छा है ना। और दूसरा हम लोग क्या करेंगे ना, थोड़ा सा वैष्णव सदाचार पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप लोग में से कितने लोग वैष्णव सदाचार किताब कभी पढ़े हैं? विनीत प्रभु पढ़े। तो वैष्णव सदाचार किताब एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। चौपाटी से आया है, मतलब राधानाथ महाराज के गाइडेंस में ये बना हुआ है, बहुत पहले बना था। तो हम लोग जब अपने वॉइस लाइफ में थे तो वैष्णव सदाचार की किताब पढ़े थे, और फिर से मैं अभी पढ़ रहा हूँ, इसलिए मैं सोचा कि आप लोग को भी थोड़ा बताऊं कि वैष्णव सदाचार कितना ज़रूरी है। मान लीजिए कोई 64 माला करता है लेकिन वैष्णव के साथ उसका व्यवहार ही अच्छा नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? तो वैष्णव सदाचार जो है ना, वैष्णव का आभूषण होता है। इट्स एन ऑर्नामेंट टू अ वैष्णव। वैष्णव को कोई गोल्ड या सिल्वर का कुछ पहनने का ज़रूरत नहीं है। आवाज़ आ रही है? तो उनके लिए क्या होता है कि वैष्णव सदाचार जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो
इस पे जाइए, वैष्णव सॉन्ग पे जाइए प्रभु। तो ये श्लोक, ये वैष्णव सॉन्ग कितने लोगों को याद है? किसी को याद है वैष्णव सॉन्ग? ये मधुरम मधुरेभ्योऽपि, किसी आपको याद है? दो स्टेंजा याद है। आपका नाम क्या? निखिल प्रभु। तो प्रभुपाद बोलते हैं ना कि अगर कोई वैष्णव सॉन्ग अच्छे से याद करता है तो उसका पूरा जो है भागवतम स्टडी ऑलमोस्ट हो गया, क्योंकि जितने सारे श्लोक है भागवतम में वही वैष्णव सॉन्ग में है दिया हुआ। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है मधुरम मधुरेभ्योऽपि, मतलब इस दुनिया में आपको जितने भी, इंग्लिश में बोलो कि हिंदी में? हिंदी में, ठीक है। तो इस दुनिया में आपको जितने भी स्वीट, मतलब मिठास वाली चीज़ दिखती है, सबसे ज़्यादा आपको क्या सबसे ज़्यादा मीठा चीज़ कौन सा लगता है? हाँ, पुआ और रसगुल्ला। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि उससे भी मीठा जो है हरि का नाम है। और मंगलेभ्योऽपि मंगलम, ऑस्पिशियसनेस, जो ऑस्पिशियसनेस क्रिएट करता है। ऑस्पिशियसनेस क्या क्रिएट करता है? कोई ऐसा चीज़ जो हमारे घर में जो है मंगल करता है, जैसे गाय का गोबर। गाय का गोबर है ना, हम लोग कहीं पे भी गंदा होता है तो क्या करता है? गाय का गोबर। सबसे ज़्यादा ऑस्पिशियस बोला जा रहा है हरि का नाम होता है। और पावन करने वाला, जैसे पावन गंगा माँ को बोलते हैं कि सारे पापों को हर लेती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो है पावन पवित्र जो है हरि का नाम है। हरेर नामेव केवलम, केवल बोला गया है और कोई दूसरा नहीं बोला जा रहा है। तो इस पे एक श्लोक है, इस पे एक श्लोक है, हम लोग ट्राई करेंगे, मेरे को भी नहीं आता है तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। एक श्लोक है जिसमें रूप गोस्वामी शायद बोलते हैं कि मेरे पास 1000 कान होने चाहिए ताकि मैं हमेशा भगवान का ग्लोरी सुनता रहा। तो जो श्लोक हम लोग को नहीं आएगा तो प्रभु जी से रिक्वेस्ट करेंगे बताने का। हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं प्रभु जी, तो मतलब कुछ श्लोक आएगा तो भक्तों से पूछ रहे हैं कि वो श्लोक आता है कि नहीं। तो इसमें जो है, इसमें मधुरम मधुरेभ्योऽपि मतलब कि एक श्लोक आता है जिसमें वो बोलते हैं कि ये होली नेम इतना मीठा है कि मेरे पास अगर 1000 कान होते तो अच्छा रहता। शायद रूप गोस्वामी बोल रहे ना। तो श्लोक पता है किसी को? पूरा जोर से श्लोक अगर दिखा सके तो ट्राई कीजिएगा। टुंडे तांडवनीरतिं वितनुते टुंडावली लब्धे करुणाक्रोधकदम्बनी घटयते टुंडावली व्यास्पृहं चेतप्राङ्गणसङ्गनी वितनु विजयते सब इंद्रियाणां कृतं ये जानी जनिते कियद्विरमृते कृष्णीति वर्णाद्वयी। हरि बोल। तो हम लोग भी एक बार रिसाइट करेंगे, आप बोलिए, हम लोग रिसाइट करेंगे। टुंडे तांडवनीरतिं वितनुते टुंडे तांडवनीरतिं वितनुते टुंडावली लब्धये टुंडावली लब्धये करुणाक्रोधकदम्बनी घटयते करुणाक्रोधकदम्बिनी घटयते कर्णाबुधिव्यस्पृहं कर्णाबुधिव्यस्पृहं चेतप्राङ्गणसङ्गनी विजयते चेतप्राङ्गणसङ्गिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतं सर्वेन्द्रियाणां कृतं नो जाने जनिते कियद्प्रियमृते नो जाने जनिता कियद्प्रियमृते कृष्णीति वर्णाद्वयी कृष्णेति वर्णाद्वयी। ट्रांसलेशन I don't know how much nectar the two syllables
Krishna have produced. When the holy name of Krishna is chanted, it appears to dance within the mouth. When we then desire many mouths. When that name enters the holes of the ears, we desire many millions of ears. And when the holy name dances in the courtyard of heart, it conquers the activity of mind, and therefore all the senses become inert. अच्छा, वैष्णव सॉन्ग में जाइए। तो हम लोग को जब जो चीज़ हम लोग बोलते हैं अपने फिलॉसफी में, जब हमको उसका श्लोक दिखता है तो हमें और ज़्यादा श्रद्धा आती है। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे श्लोक याद कर सकते हैं। जैसे दूसरे स्टैंजा में जाइए वैष्णव सॉन्ग में, आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम, मतलब ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सभी माया का क्रिएशन है। यहाँ पे बोल रहे, और सभी माया का क्रिएशन है, मतलब कि इल्यूज़न। मतलब माया किसको बोलते हैं हम लोग, कि हम लोग वो जो नहीं है, ऐसा ही डिफिनेशन है माया का, वो जो नहीं है। मतलब हम लोग सोचते हैं वो है लेकिन नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम, मतलब ब्रह्मा से लेके नीचे चींटी तक, आप पूरा हेलिस प्लेनेट तक चल रही है, सब माया का क्रिएशन है, मायाम जगत। लेकिन सत्य क्या है? सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, 3 बार बोला गया है, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामेव केवलम। तो ये कहाँ पे आता है कि ब्रह्मा से लेके चींटी तक? कोई श्लोक है ऐसा? हाँ, बोलिए सत्यम बोलिए थोड़ा सा बोलिए, वो सर्च करेंगे कहाँ। जोर से बोलिए। आ ब्रह्मा भुवनालोक पुनरव रिसाइट। आ ब्रह्मा भुवनालोका, आ ब्रह्म भुवनालोका, पुनरावर्तिनो अर्जुना, पुनरावर्तिनो अर्जुना, मामुपेत्य तु कौन्तेय, मामुपेत्य तु कौन्तेय, पुनर्जन्मना विद्यते, पुनर्जन्मना विद्यते। Translation. From the highest planet in the material world down to the lowest, all are places of misery, wherein repeated birth and death take place. But one who attains to my abode, O son of Kunti, never takes birth again. तो ये बहुत सुंदर श्लोक है। यहाँ पे बता रहे भगवान कि आप हाईएस्ट प्लैनेट, सबसे ऊपर का प्लैनेट क्या है? सत्यलोक, ब्रह्मलोक। और वहाँ से लेके नीचे तक, मतलब रसातल, तलातल जो भी होता है, 7 प्लैनेटरी सिस्टम जो भी है, तो वहाँ तक सब में रिपीटेड डेथ एंड बर्थ है। लेकिन कोई मेरा धाम जो पा लेता है, उसको फिर बर्थ, मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता है। तो सेम फिलॉसफी है वो। आप वैष्णव सॉन्ग में जो स्टैंजा देख रहे हैं, सेम तरीके की फिलॉसफी है। फिर से मैं जो बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आएगा तो पूछ भी सकते हैं, क्योंकि थोड़ा प्रोबिंग एटीट्यूड होना, प्रोबिंग बोलते हैं इंग्लिश में, जो क्वेश्चन करते हैं बीच में, समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं, समझे? मतलब अगर कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं। और जो लोग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करे वो भी ट्राई करें कि मैं जो श्लोक पूछ रहा हूँ आपको भी थोड़ा ट्राई कीजिए, ठीक है? यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? स गुरु स पिता चापी स माता बंधवोपि सह। गुरु वही है, पिता वही है, माता वही है, बंधु भी वही है, जो हमेशा सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? भगवान को स्मरण करना हमेशा सिखाते हैं, हरि का नाम लेना सिखाते हैं। वही जो है गुरु है, पिता है, माता है, बंधु है। इसका भी श्लोक है। सिविल प्रभु बोलिए। अच्छा बोलिए, उनको माइक दीजिए सिविल प्रभु को। और कोई
सेकेंड ईयर डिवोटी हैं, थर्ड ईयर डिवोटी कोई बोलना चाहेंगे? आता है किसी को? एक लाइन भी आता है तो बोल सकते हैं। अच्छा, सिविल प्रभु बने। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, इस तरह करके कुछ पिता माता मतलब उस तरह से आता है, पूरा याद नहीं है। सौरभ, गुरु न सस्यात् स्वजन न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, दैवं न सस्यात् पतिस्न सस्यान्, नमो चयेद्या समुपेत मृत्युम। हम लोग भी रिसाइट करते हैं। हरि बोल, रिसाइट। गुरु न सस्यात् स्वजन न सस्यात्, गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, न सस्यात् जननी न सस्यात्, दैवं न तत्स्यात् न पतिस्न च स्यात्, दैवं न तत्स्यात् न पतिश्च सस्यात्, नमो क्षयेद्या समुपेत मृत्युम। जयेद्या समुपेत मृत्युम। ट्रांसलेशन। One who cannot deliver his dependents from the path of repeated birth and death should never become a spiritual master, a relative, a father, a husband, a mother, or a worshipable demigod. तो ये श्लोक बहुत ही सुंदर है ना। तो ये श्लोक में हमें क्या पता चला, हमारे लिए क्या प्रैक्टिकल है। तो हम लोग जितने भी भक्त अभी हैं, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारे रिलेटिव जिनसे हम शारीरिक स्तर पे संबंध रखते हैं, उन्हें हम भक्त बनाएं। जैसे बहुत सारे भक्त अपने माता पिता को भक्त बनाते हैं, अब उनके माता पिता उनसे भी ज़्यादा माला करते हैं। जैसे कल अजय प्रभु, आकाश प्रभु कल बता रहे थे कि वो 16 माला करते हैं, लेकिन उनकी मम्मी 64 माला करती है डेली। तो इस प्रकार से और उनकी दीदी शायद 32 माला करती हैं, और 10-12 डिवोटी हैं बगल में, मतलब 3-4 घरों को इन्होंने पूरा डिवोटी बना के रखा है। और फिर बता रहे थे कि कंपनी में भी बहुत सारे लोगों को डिवोटी तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। नहीं तो अभी हमारे भक्त होने से कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर हम सिर्फ अपना भक्ति करते रहें और दूसरे को प्रचार ना करें, तो आपको टेस्ट नहीं आएगा भक्ति में। तो प्रचार करना भी बहुत ज़रूरी है, और अपने घर वालों को भी प्रचार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा आसक्त होते हैं अपने घर वालों से। तो जब आसक्त होते हैं तो घर वालों को ऐसा चीज़ देना चाहिए, जैसे हर बच्चा अपने माता पिता को कुछ, जो मतलब सज्जन व्यक्ति होगा वो अपने माता पिता को कुछ अच्छा गिफ्ट यानी तोहफा देना चाहेगा जीवन में। तो सबसे अच्छा तोहफा यही है कि हम उन्हें भगवत भक्ति प्रदान करें। और पहले ज़माने में होता था कि माँ बाप सिखाते थे बच्चों को, लेकिन अभी कलयुग है, अभी उल्टा हो रहा है। अभी हम लोग अपने माँ बाप को सिखाते हैं। तो हमारे कारण से हमारे माता पिता 5-6 माला, कभी 10 माला, 16 माला कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें प्रयास करना चाहिए। नहीं तो हम लोग पुत्र कहना, एक होता है सुपुत्र, एक होता है कुपुत्र। तो कुपुत्र जो होता है वो माँ बाप ने जितना भी चीज़ अर्जित किया है उसको क्या करेगा, सब खत्म कर देगा। लेकिन सुपुत्र क्या होता है कि माँ बाप ने कुछ अर्जित अगर नहीं किया है तो वो अपने दम पे सब कुछ अर्जित कर लेगा। तो इसको सुपुत्र बोलते हैं। और बहुत ही मतलब एक हार्श वर्ड टाइप का है कि पुत्र और मूत्र एक ही जगह से निकलते हैं। मतलब थोड़ा हार्श वर्ड है, लेकिन सही बात है कि पुत्र और मूत्र एक ही जगह से निकलता है। अगर आप अपने माता पिता को कुछ मतलब भगवत भक्ति नहीं प्रदान कर सकते तो आप मूत्र के बिना और कुछ नहीं। मतलब हम लोग अगर हम भगवत भक्ति अपने माता पिता को नहीं प्रदान कर पा रहे हैं तो हम लोग वैसे ही हैं, स्टूल के जैसा। फिर नेक्स्ट
निःश्वासे नाहि विश्वासः कदा रुद्धो भविष्यति कीर्तनिया मतो बाल्याद हरेर नामेव केवलम। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अपने श्वास पे विश्वास नहीं है कि कब ख़त्म हो जाएगा हमारा सांस, हमारा लाइफ टाइम कितने दिनों तक है वो हमें पता नहीं है। कदा रुद्धो भविष्यति, कब रुक जाएगा कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए कीर्तनिया मतो बाल्याद, बचपन से ही कीर्तन भगवान का करना चाहिए। बहुत सुंदर श्लोक है ये। और ये श्लोक ये स्टैंजा जो है मुझे बहुत प्रेरणा देता है बच्चों को प्रचार करने के लिए। तो बच्चों का क्या है, जैसे यहाँ कीर्तनिया मतो बाल्याद, और बच्चे लोग जो है ना, हम लोग जैसे भक्त बने हैं, बच्चे लोगों का भी इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जो है हमारे जितना ही होता है। जैसे एक बार मैं कथा दे रहा था नवादा में ऑनलाइन में, तो एक मैं बता रहा था इंद्रदुम्न महाराज और जगन्नाथ जी के पास टाइम कि जगन्नाथ जी का क्यों पुतली नहीं होता है। तो मैं बोला जगन्नाथ जी ने उनको वरदान दिया था कि हमेशा कृपा करूँगा, मतलब 3 वरदान इंद्रदुम्न महाराज को दिए थे जगन्नाथ जी ने, तो उसमें से एक वरदान ऐसा था। तो एक बच्चा शायद बालमुकुंद प्रभु के भतीजे थे, तो वो पूछता है कि प्रभु जी जगन्नाथ जी ने वरदान दिया था तो सुभद्रा और बलराम जी का भी पुतली नहीं है, वो क्यों? तो मैं बोला अरे अच्छा है क्वेश्चन। तो बहुत सारे बच्चे बहुत इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब वो अपने हिसाब से बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न पूछते हैं। जैसे एक मैं गुरुकुल का वीडियो देख रहा था, जो शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं वो बता रहे थे कि पहले मैं सोचता था कि भागवतम कैसे समझाऊं बच्चों को, लेकिन अभी मेरे को लगता है कि बच्चे जितना जल्दी भागवतम सीखते हैं उतना जल्दी बड़े लोग नहीं सीखते हैं। अब बोलते अब मैं सोचता हूँ कि बड़े लोगों को कैसे भागवतम सिखाऊं, ऐसा वो स्टेटमेंट दे रहे थे। तो बच्चे लोग भी बहुत जल्दी भक्ति को बहुत जल्दी ग्रहण करते हैं, उनका इंटेलिजेंस थोड़ा इंक्विजिटिव ज़्यादा होते हैं, उनमें जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है। तो श्लोक जो हम लोग का श्लोक याद करने का जो तीव्रता है उससे कहीं गुना ज़्यादा वो लोग का श्लोक याद करने का तीव्रता है। हाँ जी, इनोसेंट होते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनका ना बचपन में जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है। तो बहुत सारे स्कूलों में जैसे भानु प्रभु जहाँ पढ़ाते हैं इस्कॉन पुणे में, तो वहाँ पे बच्चों को ना श्लोक सिखाया जाता है, मतलब नहीं सिखाया जाता है, क्योंकि मतलब वो बड़े होंगे तो सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, क्योंकि बचपन में उतना मतलब नहीं समझ में आता है। लेकिन श्लोक वो लोग का हमेशा रिसाइट किया जाता है। तो बता रहे थे कि वो लोग को एक एक चैप्टर पूरा श्लोक याद है, वो बैठ के पूरा आपको श्लोक सुना देंगे इस तरीके से। तो इसी प्रकार से यहाँ पे बोलना है कि बचपन से ही सिखाना चाहिए। जैसे प्रहलाद महाराज का, अभी नरसिंह चतुर्दशी आ रहा है, तो प्रहलाद महाराज का कुछ मैं बताऊंगा। जैसे प्रहलाद महाराज का बहुत ही फेमस श्लोक है मतिर्न कृष्णे परतः सतोवा 7-5। तो इसके पहले प्रहलाद महाराज को ना हिरण्यकश्यप पूछते हैं कि अच्छा बेटा बताओ, तुम गुरुकुल गया था तो क्या सीखा, सबसे अच्छा चीज़ तुम क्या सीखा? तो वहाँ पे वो बोलते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। उसके नेक्स्ट श्लोक में वो बोलते हैं कि मेरे हिसाब से ये जो 9 चीज़ें हैं ये सबसे अच्छी चीज़ें हैं जो मैंने सीखी है। ये भक्ति के नवविधा भक्ति जिसको बोला जाता है। तो उसके नीचे फिर श्लोक आता है कि हिरण्यकश्यप फिर पूछते हैं अपने वो दोनों टीचर से, जो क्या उनको बोलते, शुक्राचार्य के 2 बेटे थे, तो उनसे पूछते हैं कि अरे तुमने क्या सिखाया बच्चा लोग को, तुम्हारे पास मैंने भेजा था बच्चा को, ये क्या तुम सिखा दिया है? तुमको सिखाने बोला था कि हिरण्यकश्यपु नम हरि हरि बोल रहा है, किस प्रकार से? तो वो लोग डरते डरते बोल रहे हैं कि मालिक राजा जी हमने नहीं सिखाया, और ऐसा भी नहीं कि कोई देवता आके सीखे है, इसका बचपन से ही उस चीज़ में इंक्लिनेशन है, मतलब बचपन से ही वो भक्ति के लिए इंक्लाइंड है। तो वहाँ पे वो बोलते हैं प्रहलाद महाराज
मतिर्न कृष्णे परतः सतोवा। वो कहाँ पे? नीचे, हाँ, रिसाइट कीजिएगा, ठीक। मतिर्न कृष्णे परतः सतोवा, मिथो विपद्येत गृहव्रतानाम् अदान्त गोभिर्विशतां तमिश्रम् पुनः पुनश्चर्वितचर्वणानाम्। Prahlad Maharaj replied, because of their uncontrolled senses, persons too addicted to materialistic life make progress toward hellish conditions and repeatedly chew that which has already been chewed. Their inclinations toward Krishna are never aroused, either by the instruction of others, by their own efforts, or by a combination of both. तो उनको बता रहे हैं अपने पिताजी को कि आप चिंता मत कीजिए, आपको कभी भक्ति नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जो है गृहव्रता है। गृहव्रता मतलब उन्होंने व्रत ले लिया है कि गृह छोड़ के कहीं नहीं जाना है हमको। कि मतलब हिरण्यकशिपु का मतलब है ना, हिरण्य मतलब सोना और गोल्ड, और कशिपु का मतलब होता है कि सॉफ्ट बेड। तो जिसको ये चीज़ों में बहुत आसक्ति है वो भगवान का भक्ति, चाहे वो खुद से भी ट्राई कर ले, उसका मेंटल स्पेकुलेशन हो या दूसरा कोई बताए, तो उनको भक्ति जो है, भक्ति में इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे जैसे अच्छा और एक एक्टिविटी करते हैं, तो जैसे नवविधा भक्ति अभी हम लोग समझ गए कि श्रवणम कीर्तनम होता है, तो आप लोग को एक एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा नवविधा भक्ति का। आपके वॉइस में कौन इस आचरण को फॉलो करते हैं, और हम लोग अपने शास्त्र में किस व्यक्ति को देखते हैं कि वो इस तरीके को फॉलो करते हैं। तो श्रवणम मतलब कि हियरिंग, तो कौन बताएंगे कि श्रवणम में शास्त्र में, हमारे शास्त्र में कौन ऐसे महापुरुष हैं जो श्रवणम पे फोकस किए? पहले जूनियर सब, मतलब जो 3rd ईयर डिवोटीज है वो बताएंगे। कोई हाथ उठाइए, 3rd ईयर डिवोटीज। श्रवणम मतलब, हाँ बोलिए। निखिल प्रभु। परीक्षित महाराज, हरि बोल, हरि बोल। तो परीक्षित महाराज श्रवणम करते करते भगवत धाम चले गए। 7 दिन वो उन्होंने भगवत कथा सुनी और भगवत धाम चले गए। तो हमारे वॉइस में, मेरे को तो पता नहीं कौन है, तो हमारे वॉइस में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो जिनको ज़्यादा वोट मिलेगा उनको हम मानेंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है। कितने लोगों को लगता है कि विनीत प्रभु सबसे ज़्यादा हियरिंग करते हैं? अच्छा, कितने लोग हैं? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 लोग हैं। अच्छा, कितने लोगों को लगता है अंशु प्रभु है? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अंशु प्रभु जीत गए। अच्छा, हाँ। तो अब कीर्तनम पे, कीर्तनम मतलब चैंटिंग। तो चैंटिंग में कौन, शास्त्र में हमारे कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो चैंटिंग में, नहीं शास्त्र में क्या? चैतन्य महाप्रभु। अच्छा, और प्रोमिनेंट जिनको हम, चैतन्य महाप्रभु तो सब चीज़ में, आचरण में भी हैं चैतन्य महाप्रभु। हाँ, कीर्तनम चैंटिंग में, हाँ चैंटिंग में। और कोई है? हाँ, नारद जी को भी बोल सकते हैं, क्योंकि नारद मुनि बाजाए बिना राधिका रमन नामे हर समय। हाँ हाँ, शिव जी भी हैं, हनुमान जी भी है। तो ध्रुव महाराज भी हो सकते हैं, लेकिन उनको उतना प्रोमिनेंट नहीं दिखाया जाता है। वो अपने राजपाट में भी रहते हैं,
मतलब श्रवण मतलब 24 आवर उनका चल रहा है, कीर्तनम 24 आवर। जैसे नामाचार्य है हरिदास ठाकुर, है ना, जैसे शिव जी भी हैं, शिव जी हमेशा उसी चीज़ में रहते हैं। अच्छा, हमारे वॉइस में कौन ऐसे व्यक्ति है? कितना माला करते हैं? अच्छा, कौन है हाथ उठाइए। वो कितना माला करते हैं? कितने लोगों को लगता है शुभम सिविल प्रभु है? 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग। और कोई जो कीर्तनम में है फेमस हमारे वॉइस में? अच्छा, हाँ, कितने लोगों को लगता है सूरज प्रभु? कितने लोगों को लगता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सूरज प्रभु जीत गए। शुभ कृष्ण। अच्छा, श्रवणम कीर्तनम, उसके बाद क्या है? स्मरणम, मतलब रिमेम्बरेंस। अभी देखिए, अमरीश महाराज को आप हर चीज़ में डाल सकते हैं। अमरीश महाराज के कितने 6 या 7 श्लोक है ना? नीतीश प्रभु कितने श्लोक हैं अमरीश महाराज के जो बोलते हैं? सवे मना कृष्ण पदारविंदयो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने मंदिर मार्जनादिशु, ऐसे करके है ना। तो उनका सारा सवे मना कृष्ण पदारविंदयो, उनका मन कहाँ है? कृष्ण के पदारविंद में है। वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, उनका जो वचन है, उनके जो स्पीच है, वो भगवान के गुण में व्याख्या करने में ही चलते हैं। और उनके जो हाथ है भगवान का मंदिर को मार्जन मतलब सफाई करने में, और वो उनके पैर जो हैं वो भगवान के विग्रह के पास, मंदिर के पास जाने में। ऐसे आप लोग को सारे जो वर्ड्स हैं मीनिंग पता है सबको? नहीं पता ना? तो श्रवणम कीर्तनम, उसके बाद किसका स्मरणम बोला गया? विष्णु का, उसके अलावा किसका नहीं। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि कुछ लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और न्यूज़पेपर के बारे में पूरा बातचीत चल रहा है। नहीं, न्यूज़पेपर के बारे में नहीं, विष्णु के बारे में, कृष्ण के बारे में ही करना है। स्मरणम मतलब रिमेम्बरेंस, भगवान को याद करना। पाद सेवनम मतलब भगवान का सेवा करना। अर्चनम वर्शिप, तो डीटी वर्शिप में कौन सबसे अच्छे हैं? जो एकदम क्लीनलीनेस सब कुछ फॉलो करते हैं। हाँ हाँ, अच्छा, स्मरणम जनरली हम लोग स्मरणम में उतना फोकस नहीं करते हैं, चैंटिंग हियरिंग पे ही फोकस करते हैं, मतलब वॉइस में। स्मरणम तो इतना आसान नहीं है। जैसे बोलते हैं 12 × 12 × 12, ध्यान धारणा समाधि, धारणा ध्यान समाधि। 12 सेकेंड अगर कोई किया तो धारणा हुआ, 12 × 12 किया तो ध्यान हुआ, और 12 × 12 × 12 हुआ तो मतलब वो समाधि में चले गए। समझ रहे? 12 सेकेंड के लिए अगर कोई जैसे चैंटिंग कर रहे हैं, अगर आप 12 सेकेंड तक ध्यान एकदम रखे हैं चैंटिंग में, आपका फोकस नहीं जा रहा है, मतलब कि आप धारणा स्टेज को आ चुके हैं। अगर 12 × 12 मतलब 144 सेकेंड, मतलब कितना मिनट हुआ? मोटा मोटी 1.5 मिनट, 2 मिनट हुआ ना। तो 2 मिनट तक अगर कोई चैंटिंग में फोकस कर सकता है तो मतलब वो ध्यान स्टेज में आ गए। और 12 × 12 × 12, अगर 12 × 12 × 12 मतलब कितना होता है? हाँ, 12 × 12 × 12 178, 178 कितना हुआ? 1 घंटा पार हो गया क्या? आधा घंटा हुआ ना। तो इतना टाइम तक कोई अगर फोकस कर सकते हैं तो वो किस स्टेज में? समाधि स्टेज में। तो उसी तरीके से मैं आपको जस्ट थोड़ा थोड़ा मीनिंग बताता हूँ। जैसे पाद सेवनम, अर्चनम, उसके बाद वंदनम मतलब ऑफरिंग प्रेयर्स, भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। साख्यम तो भगवान, दास्यम
दास्यम मतलब वी ट्रीट आवर सेल्फ एज अ सर्वेंट ऑफ लॉर्ड। फिर साख्यम, साख्यम मतलब कि फ्रेंडशिप वाला, जैसे अर्जुन और कृष्ण के बीच में फ्रेंडशिप है। आत्मनिवेदनम मतलब सरेंडरिंग एवरीथिंग टू लॉर्ड, सरेंडरिंग आवर सेल्फ, आवर माइंड, आवर बॉडी एंड आवर स्पीच टू लॉर्ड। तो ये हो गया आत्मनिवेदनम। तो इस तरीके से तो ये भक्ति के 9 क्या बोलते प्रकार, अंग है, भक्ति के 9 अंग है। तो राधानाथ महाराज से एक बार पूछा गया कि भक्ति में जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो महाराज बहुत सिंपल बोलते हैं कि हमेशा आप अपने बेसिक साधना पे जाके देखिए कि मेरा बेसिक साधना सही चल रहा है कि नहीं। तो बेसिक साधना मोस्टली हमारा जो भी प्रॉब्लम होता है ना, हमारा बेसिक साधना से ही रिलेटेड होता है। या तो हमारा बुक रीडिंग अच्छा नहीं हो रहा होगा, या हमारा चैंटिंग अच्छा नहीं हो रहा होगा, या हियरिंग अच्छा नहीं हो रहा होगा, या हमारा भक्तों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं है, मतलब हमारा आचरण। तो उस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे, वैष्णव सदाचार। तो वैष्णव सदाचार का मतलब है, आप लोगों में से बहुत मोस्टली लोगों ने बताया कि वैष्णव सदाचार अभी तक पढ़ा नहीं है, तो आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं। बहुत सुंदर किताब जो है, बहुत सारे भक्तों ने मिल के उसको बनाया है चौपाटी में। तो वैष्णव सदाचार मतलब कि हम किस तरीके से व्यवहार करते हैं। तो उसका एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, चैतन्य महाप्रभु जब सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हैं तब वो बताते हैं उसमें, मेरे साथ दोहराइएगा। यद्यपि यो तुमि हो जगत पावन, तमस्पर्शे पवित्र है देव मुनिगण, तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन है साधुर भूषण। आप ट्रांसलेशन पढ़िए। हाँ। My dear Sanatan, although you are the deliverer of the entire universe, and although even the demigods and great sons are purified by touching you, it is the characteristics of a devotee to observe and protect the Vaishnavas entities. Etiquette, sorry. Maintains of the Vaishnavas etiquettes is the ornament of the devotee. तो मैं कुछ दिन पहले वैष्णव एटिकेट पढ़ रहा था, क्योंकि मैं बहुत बार देखा कि मेरा कुछ आचरण में प्रॉब्लम आ रहा है। मतलब मैं या तो भगवान का पैराफर्नलिया को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, या मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, आप लोग बाद में इसमें पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बोल रहे हैं कि यद्यपि आप पूरे ब्रह्मांड का उद्धार कर सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड का उद्धार कर सकते हैं, मतलब उनका कैटेगरी क्या है, उत्तम अधिकारी हैं। 3 अधिकारी होते हैं ना भक्ति में, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। वो बोल रहे हैं कि आपके संपर्क में आने से यहाँ तक कि देवता और मुनिगण भी शुद्ध होते हैं। फिर भी वो बोल रहे हैं कि एक भक्त का ये लक्षण होता है कि भक्त जो वैष्णव का आचरण है उस पे वो आचरण करे, वैष्णव सदाचार पे आचरण करे। मेंटेनेंस ऑफ द वैष्णव एटिकेट इज़ द ऑर्नामेंट ऑफ ए डिवोटी। जो भी व्यक्ति वैष्णव सदाचार का पालन करते हैं उनको कोई आभूषण पहनने की ज़रूरत नहीं है, वो इतने सुंदर लगेंगे, कोई भी व्यक्ति उनको देखेगा उनको भगवान का याद आने लगेगा। तो इस तरीके से वैष्णव सदाचार बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो हम लोग जब इसको पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर सुंदर इसमें चीज़ें आएंगी। आप लोग शायद पढ़े भी होंगे, पहले से जानते भी होंगे, लेकिन आपको फिर पता चलेगा बहुत सारे डिटेल चीज़ें हैं। जैसे हम मंदिर में बैठते हैं तो किस तरीके से बैठना चाहिए, जो हमारा धोती है वो हमेशा दोनों पैर ढका होना चाहिए। थोड़ा सा नीचे जाएंगे नीतीश को।
नीचे, हाँ वहाँ पे क्या था वो ट्रांसग्रेसेस, यहाँ पे देखिए, इफ वन ट्रांसग्रेसेस द लॉ ऑफ एटिकेट पीपल मेक फन ऑफ हिम एंड दस ही इज वैंक्विश्ड इन बोथ दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट। और ये चैतन्य चरितामृत अंत लीला का श्लोक है। तो ये बताया जा रहा है कि वैष्णव एटिकेट का पालन करना कितना जरूरी है। अगर हम लोग अच्छे से पालन नहीं करते हैं तो हम मतलब भक्त दिखेंगे, जैसे हम लोग माला करते हैं, अभी मान लीजिए मैं 32 माला करता हूँ लेकिन मैं किसी भक्त के साथ सही से व्यवहार नहीं करता हूँ, तो मतलब कि मेरा आचरण बेसिक जो है मेरा बेसिक में ही गड़बड़ी हो गया। तो मेरे को वो जस्ट क्या हो जाएगा, हिपोक्रेसी टाइप का हो जाएगा कि मैं दिखा रहा हूँ बाहर से कि मैं माला कर रहा हूँ लेकिन मन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि भक्तों का अपराध हो रहा है। तो और ऊपर कीजिए प्रभु। तो यहाँ पे लिखा टू स्क्रीन, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं नीचे और नीचे, आप लोग पढ़ सकते हैं इसको नीचे। जैसे एसेंस दिया हुआ है कि वैष्णव सदाचार, वैष्णवों के लिए क्या सबसे एसेंस है, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ये सिद्धांत होना चाहिए। और दूसरा ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो ये जितने भी चीज़ें बताई जा रही हैं मेन प्रिंसिपल यही है, मेन जो नियम है यही है कि ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। और बाकी जितने भी नियम है इसी नियम पर आधारित है। और ऊपर ही तो जैसे यहाँ पे दिया है एटिकेट विद इन द टेम्पल। तो टेम्पल में हम लोग जब भी आते हैं तो चप्पल जूता, जैसे राजा महाराज पहले पालकी में आते थे तो पालकी बाहर में छोड़ के वो अंदर आते थे, अपना मुकुट उतार के आते थे। तो सिद्धांत क्या है कि जब हम मंदिर में आते हैं तो हमको समझना चाहिए कि हम लोग बहुत निम्न हैं, भगवान विभू हैं, हम लोग अणु हैं, इस प्रकार से सोचना चाहिए। तो इस सिद्धांत पे मंदिर में हम लोग जब प्रवेश करते हैं तो मंदिर में इस सिद्धांत से प्रवेश करना चाहिए। और ऊपर भी जैसे ऑफरिंग ओबिसेंसेस, वांछा कल्पतरु, फिर और यहाँ पे फिर दिया हुआ है कि किस तरीके से हम लोग प्रणाम करते हैं। तो पहले प्रभुपाद के पास जाना चाहिए, फिर डिटीज़ के पास आना चाहिए। डिटीज़ को जो देखते हैं डायरेक्टली फेस में नहीं देखना चाहिए, डिटीज़ को लोटस फीट से स्टार्ट करना चाहिए देखना। प्रभुपाद बहुत सारे लेक्चर में बताते हैं ऐसा। तो जनरली मैं कैसा बताना चाह रहा हूँ कि वैष्णव सदाचार को भी हमारे टाइम टू टाइम ना थोड़ा हमें देखना चाहिए कि हम लोग कहीं वैष्णव सदाचार में कुछ तो गड़बड़ी नहीं कर रहे। जैसे जनरली भक्तों को आपस में किस तरीके से बात करना चाहिए, जैसे इंग्लिश में अगर आप बात करेंगे ना तो ज़्यादा ऑफेंस नहीं होता। अगर इंग्लिश में भक्त आपस में बात कर रहे हैं तो ऑफेंस ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अभी जैसे होता है, मतलब आप लोगों का मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ए भाई, तो ये जो है इस तरीके के वर्ड यूज़ करना उतना अच्छा नहीं है। मतलब आप खुद ही से देख सकते हैं वैष्णव सदाचार के अंदर में नहीं आता है ए भाई। और अपने दोस्तों से जब आप बात करते हैं, जब तक मान लीजिए कोई डिवोटी वॉइस में नहीं आए हैं, ठीक है, कोई डिवोटी वॉइस में नहीं आए हैं तो बाहर में है आप तुम करके बात करो, जिस तरीके से बात कर रहे हैं आप। लेकिन जनरली जब कोई डिवोटी 16 राउंड हो जाता है, अच्छे से माला कर रहा है, जनरली तुम करके बात करना थोड़ा सा ऑड लगता है। क्या लगता है आप लोगों को? तो वैष्णव सदाचार कभी भी आप महाराज लोग को देखेंगे तो हमेशा बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते हैं। ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि हम लोग जब आपस में बात करते हैं डिवोटीज़, जैसे अब हम पब्लिक में अब जा रहे हैं, मान लीजिए रोड में हम क्रॉस कर रहे हैं, तो अभी हम दोनों अकेले हैं, हम लोग दोस्त थे, मान लीजिए कॉलेज टाइम, मतलब हम लोग भक्ति में आने से पहले भी दोस्त थे। तो अब हम लोग को अकेला मिल गया है, सॉलिटरी प्लेस में जा रहे हैं, धोती कुर्ता पहने हैं, तिलक भी लगाए हैं, लेकिन हम लोग कर रहे हैं ए भाई ओ भाई। तो कैसा लगेगा? दूसरे लोग देखेंगे तो उनको क्या लगेगा कि ठीक है भक्ति कर रहे हैं लेकिन आचरण वैसा नहीं है। तो आचरण से प्रचार भी होता है, लोगों को किस तरीके से हम भक्ति में लाएंगे। हम सिर्फ बोलेंगे, जैसे एक सेइंग है ना कि योर एक्शन स्पीक मोर लाउडर दैट आई कैन नॉट हियर व्हाट यू से, योर एक्शन स्पीक मोर लाउडर सो दैट आई कैन नॉट हियर व्हाट यू से। मतलब आप जो बोलते हैं वो मेरे को तो सुनाई नहीं देता, क्योंकि आपका जो एक्शन है, आपका जो व्यवहार है, वही बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से बोल रहा है।
तो इस तरीके से वैष्णव सदाचार बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। तो अगर आप लोग कभी पढ़े नहीं हैं तो ट्राई कर सकते हैं पढ़ने का। जैसे और ऊपर जाइए प्रभु। मेडिटेटिंग अपॉन द डीटी, जब हम दर्शन लेते हैं तो हमें भगवान के विग्रह पे थोड़ा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन शुड बिगिन फ्रॉम लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड एंड प्रोग्रेस टू हिज स्माइलिंग फेस। और ऊपर और जैसे सीटिंग, यहाँ पे नीचे और हाँ, सीटिंग पोस्चर यहाँ पे दिया हुआ है, किस तरीके से हमें चैंटिंग के समय बैठना चाहिए। ज़्यादा लोग जो ऐसे झुक के बैठते हैं ना, वो जल्दी सो जाते हैं। ऐसे झुक के जो ज़्यादा बैठते हैं ना, उनको जल्दी नींद आता है। लेकिन जो थोड़ा सीधा होके बैठते हैं चैंटिंग में, उनको कम नींद आता है। या जो हमारा वज्र आसन है जिसको हम बोलते हैं, उसमें और कम नींद आता है। तो इस तरीके से सिटिंग पोस्चर भी होना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे डिटेल है। और कैसे डीटी वर्शिप करना चाहिए, हमें जनरली भक्तों को 2 बार नहाना चाहिए। जो हमारे डिवोटी अब 3rd ईयर 4th ईयर हो गया है, तो उनको 2 बार डेली नहाने का प्रयास करना चाहिए, सुबह शाम। और जो ब्रह्मचारी होते हैं उनको 3 बार नहाने का प्रयास करना चाहिए होता है, इसमें दिया हुआ है। तो जैसे मैं प्रयास करता हूँ डेली 2 बार नहाने का, सुबह और शाम। और बहुत सारे लोगों को तो क्लियरिंग नहीं आता होगा, 2-3 बार तो नहा ही लेते होंगे 2-3 बार। जैसे यहाँ पे देखिए, बहुत सारे भक्तों को मैं देखा हूँ जब चैंटिंग करते हैं ना, तो ऐसे पैर को, मतलब खाली पैर को, मतलब ये धोती उस पर ढका हुआ नहीं रहता, और ऐसे पैर को हमेशा छूते रहते हैं। तो ये सब जो है ना गंदा जगह है, ये सब को टच नहीं करना चाहिए डायरेक्टली। और अगर मान लीजिए गलती से टच हो गया तो हमें वॉश करके हाथ को धो के आना चाहिए। जैसे भगवान के पैराफर्नेलिया अब हो गए, भगवान का पैराफर्नेलिया मतलब तदिया मतलब भक्त हो गए, प्रसाद हो गया। और हम लोग जो मृदंग यूज करते हैं, हम लोग करताल जो यूज करते हैं, और जितने भी भगवान विग्रह का हम सेवा कर रहे हैं, तो हमें क्या क्या नियम पालन करना चाहिए, इसमें बहुत सुंदर दिया हुआ है। तो आप लोग कभी टाइम निकाल के थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं, इसमें बहुत सुंदर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि डीटीज़ के सामने क्या हमको नहीं करना चाहिए। जोर से नहीं बोलना चाहिए, हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी दूसरे को चेस्टाइज नहीं करना चाहिए, मतलब किसी दूसरे के बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी दूसरे को डांटना नहीं चाहिए, और किसी के बारे में कुछ भगवान देवता लोगों का भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। प्रजल्पा, जैसे आचार्य रंजन प्रभु ने एक बार प्रजल्पा का प्रैक्टिकल ये बताया था कि अगर हम लोग 15 मिनट से ज़्यादा अगर किसी भगवान के अलावा अगर हम बोलते हैं तो प्रजल्पा हो गया। तो 15 मिनट तक आप कुछ बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर हम लोग और ज़्यादा एक्सटेंड कर रहे हैं, मतलब वो प्रजल्पा कैटेगरी में आ गया। प्रजल्पा मतलब कि यू स्पीक समथिंग अदर देन कृष्णा, यू आर नॉट स्पीकिंग। जैसे स्टडी के बारे में कर सकते हैं, लेकिन कुछ इधर उधर का कुछ भी कर रहे हैं तो वो प्रजल्पा हो गया। डीटीज़ के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो इस तरीके से, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। ड्रेस एंड अपीयरेंस, किस तरीके से भक्तों का कपड़ा कैसा होना चाहिए। एक बार हम जो कपड़ा पहन लेते हैं ना, उसको दोबारा नहीं पहनना चाहिए, उसको धो लेना चाहिए। हमको सप्ताह में एक बार शेविंग करना चाहिए। अभी मेरा भी थोड़ा दाढ़ी निकला हुआ है तो शेविंग नहीं कर पाया, लेकिन हमें सप्ताह में एक बार शेविंग कर लेना चाहिए। और शेविंग करने के बाद नहाना चाहिए। धोती कुर्ता, माता जी के लिए साड़ी, और बहुत सारे आभूषण नहीं पहनने चाहिए। भक्त लोग भी ब्रेसलेट वेसलेट पहनते ना, बहुत ज़्यादा, मतलब जितना हम सिंपल रह सकें उतना अच्छा है, जितना हम सिंप्लिसिटी फॉलो कर सकें। ये उत्तम अधिकारी को ये सब चीज़ उतना करने का ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि उत्तम अधिकारी का इंटरनल पूरा जो है ना वो डेवलप, मतलब वो एडवांस कर चुके हैं। लेकिन हम लोग जैसे देखते हैं, अभी मान के चलिए अगर मैं नहा के नहीं आता हूँ चैंटिंग करने, बिना नहाए चैंटिंग करने आ गया, तो चैंटिंग में उतना रस नहीं आएगा जितना नहा के चैंटिंग करने में आएगा। तो हमारा एक्सटर्नल भी उतना ही ज़्यादा इफेक्ट करता है जितना हम लोग इंटरनल चीज़ों को फोकस करते हैं। एक्सटर्नल चीज़ों जैसे हमारा डेली बाथिंग, डेली बैथ करना, नहाना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि
फ्रेश नहीं लगता। अगर मान लीजिए कोई स्टूल पास करने के बाद नहाता नहीं है, जिसको प्रैक्टिस अब हो गया है, 3-4 महीने से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर नहीं नहाएंगे ना तो पूरा अकबकी लगने लगेगा। ऐसा आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है? ट्रेन व्रेन में कभी हम लोग सफ़र करते हैं और हम लोग नहीं नहा पाते हैं तो कैसा लगता है? बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। और जैसे बाल कैसा होना चाहिए उसके बारे में, शिखा कैसा होना चाहिए, तिलक धारण करना चाहिए। सभी भक्तों को 12 जगह पे तिलक धारण करना चाहिए। और ऊपर, हाँ, और ऊपर, और कंठी माला के बारे में फिर बताया गया है। और ऊपर, हाँ, तो भक्तों को मूंछ और दाढ़ी नहीं रखने के लिए बोला गया, मूंछ भी नहीं रखने के लिए बोला गया भक्तों को। मतलब ये मोस्टली क्या होता है ना कि हम लोग देख भी सकते हैं, जब हमारा दाढ़ी थोड़ा बड़ा होता है ना तो उसमें खुजली होने लगता है। तो हाइजीन अगर फॉलो करना है, तो क्लीनिनेस और हाइजीन फॉलो करना है तो शेविंग करना बहुत ज़रूरी। शेविंग करना, मुस्टैच भी नहीं रखना ज़्यादा अच्छा ही होता है। क्या हाँ, और प्रसाद लेते समय क्या होना चाहिए एटीट्यूड हमारा। जैसे हम प्रसाद जब लेने आते हैं तो पैर हाथ धो के प्रसाद लेना चाहिए। अभी मैं भी ट्राई कर रहा हूँ ये सब फॉलो करने का, कि पैर हाथ धो के प्रसाद लीजिए, फिर प्रसाद लेने के बाद फिर पैर हाथ धोइए। इस प्रकार से किसी ने अपना कान छुआ तो उसको हाथ धोना चाहिए। किसी ने ऐसे तो हमको नाक में नहीं डालना चाहिए उंगली, लेकिन कभी कभी गलती से डाल लिए तो फिर हाथ धोना चाहिए। इस प्रकार से और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर जनरल फिर बिहेवियर है। और ऊपर देखिए किस तरीके से भक्त परमिशन ले रहे जाने का। जब 2 भक्त बैठे हुए हों, आपको परमिशन लेना है तो थोड़ा हाथ दिखा के परमिशन लेना चाहिए। कभी किसी भक्त को आप अपने पैर से लात मार दिए गलती से तो उनको प्रणाम करना चाहिए छू के, उनके बॉडी को छू के, क्योंकि ऑफेंस हो जाता है उससे। क्लास में कैसे अटेंड करना चाहिए, अटेंटिव होना चाहिए, क्लास में सोना नहीं चाहिए। इसमें क्लास का बहुत सुंदर दिया हुआ है कि क्लास में ऐसा बातचीत नहीं करना चाहिए जिससे स्पीकर को डिस्करेजमेंट हो। मतलब स्पीकर कुछ बोल रहे हैं और क्लास में हम लोग अगर कुछ कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ जो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है स्पीकर के लिए, तो वो उतना अच्छा नहीं होता है। आरती कैसे अटेंड कर, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इतनी चीज़ें मैं आपको बता पाया। तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो कितने लोगों को लग रहा है कि मतलब वैष्णव एटिकेट जो है थोड़ा हमारे जीवन में इम्पॉर्टेंट है फॉलो करना? ट्राई कर सकते हैं देख के, बहुत सारे श्लोक भी इसमें दिए हुए हैं किस तरीके से क्या होता है, वैष्णव सदाचार का कितना वैल्यू है, इसको पढ़ सकते हैं। चौपाटी से ये आया था। तो हम लोग जब अपने वॉइस टाइम में थे तो हम लोगों ने वैष्णव एटिकेट किताब पढ़ी थी, और भक्तों से भी सीख सकते हैं। बहुत सारे भक्त हम लोग को दिखते हैं, जैसे सत्यम प्रभु हो गए, श्रीकांत प्रभु सब हो गए, तो बहुत अच्छा वैष्णव एटिकेट है। विनीत प्रभु हो गए, सुबह कृष्ण प्रभु है ना। तो बहुत सारे भक्त हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। सौरभ प्रभु है। तो वैष्णव एटिकेट, और सीनियर जिस तरीके से करेंगे जूनियर उस तरीके से फॉलो करेगा। सीनियर अगर तुम करके बात करता है तो जूनियर भी बाद में वही सीखेगा कि तुम करो। तुम उतना अच्छा नहीं होता है। उससे बढ़िया तो क्या कीजिए कि इंग्लिश में ही बात कीजिए, तो तुम और आपका झंझट ही खत्म होगी। ठीक है। तो अगर मेरे से कुछ गलती हो गया होगा तो माफ़ कीजिएगा। और प्रभु जी अगर कुछ इसमें करेक्शन का ज़रूरत है तो प्रभु जी कुछ बताएंगे। तो हरे कृष्णा। आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो क्लास एंड। तो ये मतलब मन में बोल रहे हैं या फिर कैसे, हमेशा चैंटिंग करते रहे क्या था? देखिए मतलब मैं अपना अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ, प्रभु जी फिर बताएंगे।
तो ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा का मतलब सबसे पहले हुआ बेसिक चीज़ में हम आते हैं। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा को हम अपने तरीके से कैसे समझे कि हमारा जो भी टाइम है, साधना का जो टाइम है, हम उसमें कृष्णा को याद कर पा रहे हैं कि नहीं। जैसे हमारा चैंटिंग है तो चैंटिंग में हम फोकस कर पा रहे हैं कि नहीं। तो अगर हम अपना बेसिक चीज़ में आएंगे, पहले मान लीजिए हमारा 2 घंटा साधना का टाइम है, तो 2 घंटा में हम कृष्णा को याद कर पा रहे हैं कि नहीं। मान लीजिए बुक रीडिंग का टाइम है तो अटेंटिव बुक रीडिंग कर पा रहे हैं कि नहीं। हियरिंग का टाइम है तो अटेंटिव हियरिंग कर पा रहे हैं कि नहीं। तो यही है हमारे लिए अभी यही है, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो अगर ये बेसिक चीज़ आएगा तो फिर धीरे धीरे हमारा टाइम जो है बढ़ने लगेगा भगवान को याद करने का। तो उस तरीके से मेरे को ये समझ में आता है। प्रभु जी कुछ ऐड कर। हरे कृष्णा। आप जैसे वैष्णव सदाचार के बारे में बता रहे थे, तो एक छोटा सा गलती मेरे से हुआ था जो बहुत भक्तों ने देखा है, तो शायद उस पर आप करेक्शन करेंगे तो अच्छा रहेगा। कि इतना बड़ा स्पाइडर था हमारे वॉइस में और बहुत डेंजर लग रहा था देखने में। तो मुझे भय लगा कि कहीं भक्त लोग को काट वगैरह लिया तो बहुत बड़ा घाव वगैरह हो जाता हमको भी काट लिया तो उसी डर से हम उसको बेहोश करने गए और वो मर गया। तो ऐसे करते करते हम 3 मकड़ा मार चुके हैं अभी तक। लेकिन कल मेरे मन में भी डाउट आया कि हम जब मारते हैं तो वो भी भागता है बहुत स्पीड में, मतलब उसको भी भय लगता है अपने मृत्यु से। और हम सोए जब रात में तो हमको सपना आया, और सपना आया कि हम एक गलती किए हैं, किसी का मर्डर हुआ है और उसमें मेरा नाम चल गया। गलती से मेरा नाम चला गया उसमें। तो अब सबको घसीट के सब पब्लिक में लाया जा रहा है, और सपना में हम देख रहे हैं कोई बोल रहा है इसका आँख निकाल लो, कोई बोल रहा है इसको फांसी में लटका दो, कोई बोल रहा है कि इसको ज़िंदगी भर जेल में रखो। तो मेरे साथ तो अब कथा हम सुने थे कि चैतन्य महाप्रभु के टाइम में भी चोंगा पे चढ़ा दिया गया था। तो हमको भी भय लगा, हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं सपने में ही कि भगवान हमको उम्र कैद का सजा हो जाए, वो ठीक रहेगा। फिर पसीना पसीना हो गया, सुबह जब उठे तो देख रहे हैं 2:30-3 बज रहा है। तो हम सोचे कि बाप रे, हम किसी का मर्डर तो नहीं किए हैं। लेकिन जब नहाते समय आज जब सुबह तो हमको याद आया कि जिस तरह से हम मार रहे थे मकड़ी को और वो भाग रहा था अपना बचाव के लिए, तो कल रात में तीसरा मारने के बाद चौथा भी दिखा हमको। अभी भी मालूम है वो कहाँ पे है। लेकिन उसको हम मारे नहीं। तो बताइए प्रभु, ये सही है कि गलत? सही गलत तो समझ में आ गया सपने के बाद, लेकिन कहीं लोग हमसे उदाहरण लेके आगे वो ना करे, तो आप उस पर कुछ कमेंट। एक बार अमंग लीला प्रभु बता रहे थे कि हमारे हार्ट में ना एक रिमाइंडर होता है, अलर्टनेस वो देता है। जैसे कोई बहुत ज़्यादा शुद्ध होंगे ना तो उनको ज़्यादा अलर्ट मिलता है, रिमाइंडर मिलता है। अगर वो कुछ गलती की है, छोटा से छोटा गलती करते हैं तो उनको रिमाइंडर मिलता है। लेकिन जब हम लोग गलती करते रह रहे हैं, अपना सुपर सोल का जो रिमाइंडर है उसको सुनते नहीं है, तो धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, रिमाइंडर बंद हो जाता है सुपर सोल का। तो सबसे पहला बात तो ये है कि हमें अगर रिमाइंडर मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी हमारा स्थिति ठीक है, मतलब कि हम लोग समझ पा रहे हैं कि वो चीज़ गलत है। और वैष्णव का सबसे बड़ा जो ये होता है वो होता है जीव दया। तो मैं प्रयास करता हूँ कि मच्छर को नहीं मारता कभी कभी, लेकिन ऐसे छू दिए तो गलती से मर गया, तो अब क्या कर सकते हैं। उसके लिए हरे कृष्ण महामंत्र 3-4 बार करते हैं कि भगवान मेरे से गलती हो गया, अब क्या करें। तो जैसे चींटी को भी नहीं मारने का प्रयास करना चाहिए। तो ये बहुत हाई फिलॉसफी है कि जीव दया वैष्णव के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे सदाचार में ही आता है जीव दया, जीवों के प्रति हमारा अफेक्शन होना चाहिए। तो बोलते हैं ना पंडिता समदर्शिना, तो सभी चीज़ों को भगवान का पार्ट एंड पार्सल समझ के उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। और मान लीजिए हमको भगाना भी है तो झाड़ू में क्या होता है ना कि ऐसे आप उसका जो वेब होता है ऐसे घुमा दीजिएगा ना
घुमा देने से क्या होता है कि वो झाड़ू में आके लटक जाएगा, उसको मारने की ज़रूरत नहीं है, फिर बाहर जाके आप झाड़ू को झाड़ेंगे वो निकल जाएगा बाहर। तो जितना हम लोग उसको पोलाइटली उससे डील कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। इसमें हरे कृष्णा। तो मेन है कि माया इतना पावरफुल है कि आपको एक सॉल्यूशन पे दूसरा में फंसाएगा, समझ रहे हैं? पॉइंट इज अनक्लीनलीनेस, समझ रहे हैं? दैट्स नॉट द पॉइंट। सो आप अनक्लीन रहेंगे तब ये मकड़ा पकड़ा रहेगा ज़्यादा। अगर यूजुअली आपका जगह में अनक्लीन नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड है, वहाँ मकड़ा रह ही नहीं सकता यूजुअली। सो मकड़ा मारे नहीं मारे लोअर प्रिंसिपल्स, समझ रहे? हायर प्रिंसिपल वाई वी आर अनक्लीन, समझ रहे हैं? आप अनक्लीन रहोगे तो मकड़ा क्या हो, मकड़ा का बाप भी आएगा, मतलब बहुत कुछ आएगा। सो द मेन प्रिंसिपल इज यू रिमूव द डिजीज फ्रॉम द रूट। आप अनक्लीन मत रहिए। वॉइस में अगर बहुत मकड़े हैं इसका मतलब ऑर्गेनाइज नहीं। मकड़ा यूजुअली मकड़ा फकड़ा जो भी रहता है, मच्छर भी मतलब देखेंगे ज़्यादा रहेगा जब अनक्लीन रहेगा, समझ रहे हैं? तो इसलिए वी शुड बी वेरी क्लीन, अदरवाइज आपसे पाप होगा ही, एंड इट्स अनअवॉइडेबल। सो जनरली प्रिंसिपल इज वी कीप सॉफ्ट हार्ट, and after being following the principles of cleanliness, everything, we should try not to kill, but sometime for a higher principle, lower principle has to be। मान लो कभी कभी बहुत ज़्यादा चूहे हो जाते हैं तो पर्सनली नहीं मारना चाहिए, लेकिन कभी कभी अगर वो लोग पूरा डिवोटी लोग काट लेते हैं, जैसे हम लोग ब्रह्मचारी आश्रम में मच्छर चूहा लोग इतना बड़ा बड़ा हो जाता था और ब्रह्मचारी लोग का पाँव काट लेता था। पता नहीं ये वाला चीज़ लोग अच्छा लगता है, पर मेरा तो नहीं काटा, लेकिन मैं सुना हूँ। तो मैं पता किया तो क्या है, सब लोग प्रसाद रखेगा, सब लोग क्या रखेगा अपना लॉकर में, प्रसाद। तो आप ज़्यादा प्रसाद रखोगे तो वो चूहा बढ़ जाएगा। सो आपको बेसिक प्रिंसिपल है प्रसाद मत रखिए। तो ब्रह्मचारी का प्रिंसिपल उसको स्टोर नहीं करना चाहिए। तो हम लोग अवॉइड करें कि प्रसाद ना रखें तो कम चूहा रहेगा। उसका भी रहेगा, ऐसा ना अवॉइड तो नहीं कर सकते। जैसे हम लोग यहाँ पर वो लगा दिए त्रिपाल, पूरा चूहा मतलब 100-200 चूहा हो गया। तो अनक्लीननेस जहाँ दोगे वहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। तो इसीलिए वॉइस में मैं देखा, हम लोग का एडिटिंग ऑल्टर में मकड़ा वो है, क्या बोलते हैं, बहुत सारा छिपकली घूम रहा है। कल मैं देखा इसमें भी छिपकली था, मतलब वाई, बिकॉज अनक्लीन है, इट्स वेरी अनक्लीन। कल मैं सुबह स्नान ले आया था जल्दी उठ के, तो बाथरूम वॉज सो डर्टी। तो सागर को फिर क्लीन किए, मतलब मैं तो कालस जम जाता है वो पूरा, फिर फिसल के वो गिर जाए, बोले अरे। तो आप अपना कुल्हाड़ी खुद वहाँ में मार रहे धीरे धीरे, एंड देन यू वे बी बिविल्डर्ड, मारे कि नहीं मारे। अरे आप खुद ही पहले ऐसा क्रिएट किया सिचुएशन कि आप हेल्पलेस हो जाओगे। एक प्रिंसिपल फॉलो करोगे दूसरा नहीं कर पाओगे, फंसना ही फंसना है। फिर अगर मान लो काट लिया आपको, फिर चैंटिंग नहीं होगा तो हो सकता है पत्नी को मारेंगे, समझ रहे हैं, गुस्सा हो, बाप को मारेंगे, मतलब। तो यू हैव टू फोकस ऑन द वैदिक प्रिंसिपल्स। सो प्रिंसिपल इज क्लीनलीनेस, वी फॉलो दैट प्रिंसिपल, then other things will be unavoidable. But if you don't follow that principle, you will force some other principle to break. It's unavoidable. समझ रहे हैं? तो आप कंपैशन नहीं ला पाओगे। कैसे लाओगे? क्योंकि आप बेसिक चीज़ों को तोड़, क्योंकि आप नहीं मारोगे वो, लेकिन नहीं मारो, कितना नहीं मारोगे, फिर वो काट लेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तब आप पूरा गुस्सा होगे, बोला हट, सब प्रभु जी लोग गलत क्लास में सिखाते हैं, हट। हम प्रैक्टिकल करके देखें, नहीं मारने से फंस जाते हैं, भाड़ में जाए माला, भाड़ में जाए पाप, समझ रहे हैं? तो फिर वो ब्लड आउट करेगा इन रॉन्ग वे। तो बेटर है, स्पेशली रिगार्डिंग दिस, जो मच्छर भी इतना, आप कचरा में रहोगे, अगर आपका चीज़ ऑर्गेनाइज नहीं है,
इतना मच्छर हो जाएगा आपका बैग के अंदर, ये सबके यहाँ, मतलब चीज़ें जब ऑर्गेनाइज रहेगी तो जल्दी कोई वहाँ पर ज़्यादा, मतलब बहुत मिनिमम रहेगा। तो इसीलिए हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि हम लोग वॉइस में एकदम एवरीथिंग विल स्पिक स्पैन। जैसे अभी हमने टेम्पल थोड़ा खाली कर दिया तो प्लेट रखा हुआ, तो उससे क्या होगा? तो थिंग्स शुड हैव प्लेस, एंड प्लेस उसी जगह पे वो चीज़ होनी चाहिए। तो उससे 90% आपको ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। यूजुअली आप देखोगे कहाँ पर आएगा ये भिक्षु लोग, जहाँ एकदम चीज़ ऑर्गेनाइज वहाँ रहेगा क्या? एक के ऊपर एक के गिरा हुआ है और बीच में वो निकलेगा, है कि नहीं? आप सही से लगा के रखो, मकड़ा दिखेगा क्या? मकड़ा, ये लोग सब क्या होते हैं, छुप के रहना चाहते हैं, उनको भी डर लगता है ना। सो दे वांट टू बी इन अ प्लेस वेयर दे आर नॉट विजिबल। तो आप ऑर्गेनाइज रखोगे चीज़ों को तो रह ही नहीं सकता वहाँ। और उसके बाद भी ये तो हटा सकते हैं उसको प्रेम से, हटाना भी इजी पड़ेगा। एक आध चूहा है तो उसको हटा सकते हैं। अब 100 चूहा हो जाए, सब लोग प्रसाद खाता है अपना रूम में, तो फिर उसको हैंडल करना, लाइक कितना हैंडल करोगे? तो आप प्रैक्टिकली फिर, और कभी कभी अनअवॉइडेबल, आप सब कुछ ट्राई करो फिर भी आपका है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? देन सम टाइम वी हैव टू किल। मतलब यूजुअली मैं तो नहीं करता हूँ, बट कभी कभी अनअवॉइडेबल है मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, बट बेटर इज वी फॉलो प्रिंसिपल। तो वॉइस में सब ज़्यादा प्रॉब्लम, जैसे मैं देखा झाड़ू पड़ा हुआ है, तो झाड़ू कॉमन सेंस है भाई, वो एक बकेट के अंदर, टूटा हुआ टीना के अंदर कितना झाड़ू आएगा? उसके अंदर 50 तो झाड़ू रखने का प्रयास करें हम, उसमें 10 तो झाड़ू आ सकता है, 8-10 तो। दूसरा एक बगल में और टीना रख दो, उसमें सिक झाड़ू रहेगा, फुल झाड़ू रहेगा। अब इसमें क्या होता है, एकदम ठूस ठूस को टूट जाता है, समझ रहे? तो ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़रूरी है चीज़ों का। डज इट मेक सेंस? तो वॉइस में आप लोग को भी जितना भी रैक में तो घुसा नहीं है मैनेजमेंट, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग का रैक्स वैक्स एवरीथिंग स्पिक एंड स्पैन वेल ऑर्गेनाइज, समझ रहे? एकदम चकाचक रहना चाहिए। जो जगह जहाँ पर ज़रूरत है वहीं पर रहना, जो एक्स्ट्रा चीज़ हटा दो, झूठ मूठ का। एंड दिस आर मेंटल कॉन्कॉक्शन, वन इमेजिन्स दिस, लाइक सो भावुकता और सहजिया कि भगवान सपने में आ रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। अरे बेसिक चीज़ जो क्लास में समाज सीख नहीं रहे, और फिर भगवान सपने में आ रहे, हम कत्ल कर दिया, ये कर दिया, सब माया का खेल है। समझ रहे कि हमको गुदगुदी हो रहा है ऐसा सोच के, अरे गुदगुदी नहीं, पहले क्लीन रहो, समझ रहे? वो सब नहीं समझ रहे, और इधर उधर सुनने में कितना बढ़िया लगा, सब लोग ताली मारे, क्या बोले मुझे, एकदम जबरदस्त शुभ किस्मत, क्या एकदम जबरदस्त। अरे तो वही बोला, ये सब माया है, समझ रहे? और कितना रिलेटेबल लग रहा है। अरे जो रिलेट करना सबसे पहले वो करो, कि सामान कम करो, समझ रहे? जो जरूरत है उतना ही रखो, क्लीन रखो। जहाँ मकड़ा होगा, मैं तो देखा नहीं, लेकिन मोस्टली देखेंगे स्कैटर्ड रहा होगा जी। मेरा छोटा जगह है, अभी मैं खुद क्लीन करता हूँ यूजुअली कुछ दिनों से, तो आप देखें वहाँ जल्दी मकड़ा बहुत कम चांस से मिलेंगे। मैं रोज़ झाड़ू मारता हूँ तो ऊपर जहाँ पर भी वहाँ मैं देख लेता हूँ कुछ है। तो आप रोज़ क्लीन करोगे, रोज़ मैं अभी क्लीन करता हूँ, तो मैं अपना बालकनी में स्लैब को भी क्लीन करता हूँ, थोड़ा सा फिनाइल डाल दो, कहाँ से मकड़ा आएगा? फिर भी वो कीड़ा आ जाता हो, क्या बोलते हो, वो लाइट वाला। सुबह में 2:30 बजे क्लीन किया, 2-2:30 बजे, उसके बाद भी मैं देखा, मैं बैठ के पढ़ाई कर रहा था, फिर कीड़ा आ गया, लेकिन कम था। तो क्लीन होने के बाद थोड़ा सा कम हो जाए। सो यू विल हैव टू फॉलो द वैदिक प्रिंसिपल्स। आई एम टेलिंग टू ऑल डिवोटीज। सो आवर वॉइस में आपका रैक ऊपर अरेंज होना चाहिए। तो ये भगवान सपने में नहीं, साक्षात बता रहे करो, और सपने में एक मत मारो, वो मत मारो, ये हो गया, वो हो गया, समझ रहे? इसलिए गुरु चाहिए जीवन। तो हम लोग अपना सपना देख देख के, सपनों की रानी कब आएगी, तो यही सब चलेगा। तो आपका सामान क्लीन है कि नहीं, देखो पहले सामान क्लीन है आपका? हाँ, यही प्रॉब्लम, स्कैटर्ड है।
तो सबको अपना सामान आज क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। आप लोग बैडिंग यूज़ करते हैं, मैं देखा, मेरे को मतलब लगा था मेरा प्राण बाहर आ जाएगा, इतना गंदा बैडिंग यूज़ करें लोग, मतलब उनका कोई गलती नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन अगर आपको बैडिंग चाहिए मेरे को बोलिए, मैं लेके आऊँगा आपके लिए भाई, आई गिफ्ट यू, बट आपका हेल्थ पूरा ख़राब हो जाएगा। वो ब्लैक बेड इतना ख़राब, उसमें यू शुड यूज़ योर ओन थिंग्स प्रिंसिपली। उसमें कोई और पसीना लेटा है, आप उसमें सोओगे, क्या इमरजेंसी अलग बात है, बट कॉमन प्रॉपर्टी वेरी डेंजरस, समझ रहे हैं? सब जला देना चाहिए विनीत को, जितना भी कॉमन प्रॉपर्टी है ना, ब्लैक फैट कुछ लोग सोचता है कि हम सनातन गोस्वामी जैसे हैं, जो बेडिंग मिलता है उठाए, तुम उस लेवल पे नहीं आप लोग, समझ रहे हैं? सनातन गोस्वामी फिर और भी उनका लाइफ था, समझ रहे हो? केवल एक ही चीज़ को मत फॉलो कीजिए, समझ रहे? तो वो लोग कहीं पर भी सो जाता था तो हम लोग भी सोचते, तो वो लोग भी 3 दिन में खाता भी था एक बार, वो भी फॉलो कीजिए। उसमें तो हम लोग को लिट्टी चोखा चाहिए एकदम, समझ रहे हैं, गाजर हलवा के साथ तो वो लोग सूखा रोटी खाता था, समझ रहे? और शुष्क चना 2-3 दिन में एक बार, कभी थोड़ा सा रोटी, वो भी टाई रोटी, कहीं का भीख मिला है, और सूखा चना। इट्स वेरी डिफिकल्ट, सो वी शुड नॉट follow the principles in a zigzag way। तो मैं नहीं घुस नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आई सजेस्ट कि डिवोटी लोग अपना जाके क्लीन कीजिए। फिर कभी कभी मैं क्लीन चेक करता था सबका रैक, हमारे बालगोविंद वो इंचार्ज थे पीडीसी के, सबका लॉकर चेक करते थे, फिर मार्क्स मिलता था उसके, हमारे टाइम में भी पता, समझ रहे? हाँ, आप लोगों के साथ कुछ हुआ था, समझ रहे? तो आपका रैक चेक होना चाहिए, मार्क्स मिलना चाहिए। आप ही शुभ कृष्ण को इंचार्ज बना देंगे, एवोल्यूशन अच्छा करते, समझ रहे? तो शुभ कृष्ण को हमारे ऑर्गेनाइजेशन इंचार्ज, हरी वो, ये सपना में नहीं साक्षात हो रहा है तो आप वैष्णव का सेवा कीजिए और मेक श्योर एवरीबॉडी थिंग्स ऑर्गेनाइज, ठीक है ना? उनका बुक्स, आपका रैक है, तो आपको जितना बुक है उतना, मैं कितना बार समझाया हूँ, फिर से समझा रहा हूँ कि चीज़ों को स्कैटर्ड मत रखिए। बेस्ट इज यू यूज लेस थिंग्स। जैसे मेरे पास 3 धोती कुर्ता तो जल्दी भुलाएगा ही नहीं, रोज पहनिए, धोइए, आपके आँख को सामने दिखता है, और एक्स्ट्रा तो दे दीजिए दूसरों को, समझ रहे हैं? एक्स्ट्रा दूसरों को दे दीजिए, आपको जब जरूरत होगा मिल जाएगा। कृष्णा विली, आपका बुक से काम नहीं आता, दे दो भाई दूसरों को, जब जरूरत होगा मिल जाएगा, भगवान की इच्छा होगी। झूठ मूठ का ट्रंक लोड करके रखते हैं 4-4 साल, काम ही नहीं आता। सो बालगोविंद को हम लोग सिखाए थे कि भाई इफ़ यू हैव नॉट यूज्ड ए थिंग फॉर 2-3 मंथ्स, आप मोस्टली समझ लियो यूजलेस होंगे, अदर देन योर सर्टिफिकेट्स और समथिंग, जो भी। बट आप अगर 2-3 महीने तक यूज़ नहीं किए तो उसको क्या तो कार्टून में रख के कहीं और रख दीजिए जो आँख के सामने नहीं दिखे, तो आपको मेंटेनेंस एनर्जी खाता है, समझ रहे हैं? और कपड़ा है तो आप फ्रेश कपड़े के लिए कार्टून रख सकते हैं, या तो कपड़ा इतना कम रखिए कि आपको, जैसे मेरा कपड़ा इतना कम है कि मेरे को मोस्टली मैं धो ही लेता हूँ। अभी आज सुबह मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था तो मैं उस समय नहीं धोया, तबीयत नहीं खाने का, कल वो लिट्टी उट्टी खा लिया तो राइस खाने का आदत तो बॉडी नहीं, जो भी है तो बेस्ट है आप शरीर पर कपड़ा धारण कीजिए, जैसे आपका बॉडी से उतरे धो लीजिए, नहीं तो एक ही कपड़ा हो, ऐसा नहीं कि 3 कपड़ा 4 कपड़ा हो, एकदम कचड़ा पे कचड़ा, फ्रेश चीज़ें एकदम रखना चाहिए इतना, तो इन दैट वे देयर विल बी लेस स्पाइडर्स, समझ रहे हैं? तो बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो करना है, धर्म के पिलर्स है क्लीनलीनेस। तो हमारा वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये चीज़ मेरे को बहुत पसंद नहीं आता, वैसे सामान वामान रखा हुआ था ना, ऐसे सर पड़ा हुआ है, ऐसे पड़ा हुआ है, कुछ भी ऐसे पड़ा ही नहीं रहना चाहिए, आपका स्थान होना चाहिए, एक सीखना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन, कीप लेस थिंग्स,
आप महीने में एक बार एटलीस्ट, जैसे आज संडे, सो वी ऑल कैन ट्राई कि नेक्स्ट अभी प्रसाद के बाद 1 घंटे में जितना भी हमारी चीज़ें हैं ज़रूरत नहीं उसको हटाओ। समझ रहे हैं? झूठ मूठ का क्यों रखने का? उससे आपका भी माइंड बहुत पीसफुल रहेगा, ठंडा रहेगा। जगह भी आपका रैक में सब कुछ ऑर्गेनाइज, आपको 2 रैक है मान लीजिए, तो एक रैक में आप बुक्स वुक्स रखें, ऑर्गेनाइज में रखिए। 10-12 बुक है जो उतना ही रखिए, बाकी पैक करके कहीं और रखिए, या उसको कार्टून में पैक करके रैक में रख दीजिए, तो जल्दी उसको खोलना नहीं पड़ेगा। पैक किया हुआ है, अरेंज किया हुआ है, आपको जब ज़रूरत हो खोलिए। बाकी समय जितना जो खुला हुआ है वो बहुत रेयरली आपको, मतलब उसमें स्कैटरिंग कम होगा, अरेंज करने में 1 सेकंड लगेगा। समझ रहे हो? वैसे ही आपको 2 डब्बा रख लिए, कार्टून वूटून या कुछ जो भी है, आप रैक में बहुत कम है तो आपको डब्बा के बिना सूची मुची, ये वाला फ्रेश क्लोथ का जगह, ये अनफ्रेश क्लोथ। समझ रहे हैं? अरेंज करके रखना चाहिए कपड़े, कोई भी चीज़ अरेंज करके रखिए। आपको मोस्टली मेरा बैग में मेरे को पता है, आँख बंद करके मेरे को निकालना हुआ, मुझे पता है पेन यहाँ पर रहता है, ईयरफोन यहाँ रहेगा। समझ रहे हैं? तो आपको सामान मिनिमम रखिए और रखिए भी जो ऑर्गेनाइज वे में रखिए, तो आपको बहुत टाइम बचेगा। नहीं तो आप बहुत बार चीज़ों खोजेंगे जो कि वहीं पर है लेकिन आपको मिलेगी नहीं। तो कितने लोगों को लगता है क्लीनलीनेस इम्पॉर्टेंट है? अभी विश्वजीत को बहुत क्लीन रहते थे अपने टाइम में, उनको ही इंचार्ज बना दिया था, मतलब सब भक्तों का वो देखते थे। सुबह तुम लोग यही विश्वजीत को देखता था, क्लीनलीनेस का निकलेश होता ना, जो भी थे मतलब। अच्छा लॉकर वॉकर चेक करने का विश्वजीत को सेवा तो जो भी है, तो अभी शुभ कृष्ण का सेवा हो जाएगा। 2-3 हर ईयर का अलग होना चाहिए, कोई का विनीतपुर देख सकते हैं, किसी का शुभ कृष्ण को, ऐसे करके चीज़ें बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। और इसको अभी अभ्यास कर लेंगे तो बहुत काम आएगा। अभ्यास नहीं करेंगे तो आपका स्कैटर्ड माइंड रहता है। तो सीखिए चीज़ों को टाइम पे करना, सही से करना, तो आपका स्कैटर्ड माइंड जीवन में स्कैटर्ड रहेगा। और जिसका माइंड पीसफुल, हर चीज़ अच्छे से करेगा, हर चीज़ अच्छे से करेगा, पीसफुल दिमाग, ठंडे दिमाग से खुश रहेगा। आप देखें, जो आदमी जो मिस्टेक करता बार बार करता है, जो भी इंचार्ज रहे होंगे देखे होंगे, आप जिससे डील करते हैं लोगों से, सेम तरह का मिस्टेक एक ही आदमी करेगा बार। समझ लीजिए, जैसे मॉर्निंग को हम इंचार्ज देखेगा, जिसका टेंडेंसी होगा लेट आने को, बार बार आएगा मतलब। और जो टाइम पे मतलब मोस्ट ऑफ टाइम, कुछ रेयर केस में इंटरनल में उसको पता होगा, मतलब कुछ लोग हमेशा लीला करेगा, जब भी बोलेंगे वो नहीं करेगा, मतलब एक पैटर्न फॉलो करता है मोस्टली माइंड। तो ट्रेनिंग लेके हमको माइंड को, पैटर्न को चेंज करना चाहिए। तो आज दोपहर तक कितने लोगों को लग रहा है क्लीन कर सकते हैं अपना? जब आधा घंटा लगेगा। सब चीज़ में नाम होना चाहिए। क्या तो आप लाल कपड़ा ले लीजिए, मैं जैसे, समझ रहे, ताकि फिर ज़्यादा नाम लिखने का 1-2 लोग ही रहेगा, समझ रहे। और सफ़ेद कपड़ा है तो फिर सब नाम लिख लीजिए। भाई नाम नहीं लिखा रहेगा तो बहुत बार भुला जाता, समझ रहे। मोस्टली नाम लिखा तो नहीं भुलाता है, कहीं ना कहीं आपको घूम फिर के मिल जाएगा। लेकिन नाम नहीं लिखा है तो 1 मिनट लगता है, सब चीज़ फॉलो कर लेना चाहिए, नाम लिखना, सब ऑर्गेनाइज रखना। तो इससे आपको बहुत आपको माइंड पीसफुल है। ऐसा अभी यहाँ से बहुत सारा प्लेट रखा हुआ था, हटा दो तो आपको कितना क्लीन लगता है। ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न? विनीत। आपने बताया कि हम लोग को क्लीन रहना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, तो ठीक है, पर्सनली हम लोग कर सकते हैं। फिर एक होता है कि करवाना दूसरे किसी डिवोटीज से। एंड जैसे कलयुग में हम लोग देखते हैं कि खास करके रजोगुण तमोगुण का माहौल है, और प्रेडिक्शन भी है कि कलयुग में सबसे गंदा जो होगा वो ब्रह्मचारी आश्रम होगा। तो इट्स लाइक हम लोग यहाँ पर है, वॉइस में है, हॉस्टल, हाँ आश्रम। तो यहाँ भी टेंडेंसी रहता है कि अगर हम लोग फोकस नहीं करें तो धीरे धीरे हमको वॉइस में भी दिखता है कि गंदगी आने लग जाता है। वो तो हम लोग क्लीन कर देते हैं तो फिर हट जाता है। तो क्या करना चाहिए एज ए इंचार्ज हम लोग को? एक हुआ कि उनको बोलें बार बार, तो
सबके पास ईगो है अपना, फॉल्स ईगो। तो बहुत बार हमने देखा कि बार बार बोलने पे अच्छा नहीं लगता है, फिर इतना क्यों बोल रहा है। तो एक ऑप्शन है, ठीक है हम ही करते हैं, लेकिन और भी बहुत कुछ है करने को, तो क्या करना चाहिए। फिर फ्रस्ट्रेशन भी आता है कभी कभी कि क्या करें, तो फिर एनर्जी जाता है, मेंटल एनर्जी तो बचता ही नहीं है फिर कि हम कुछ और कर पाएँ। तो एक ऑप्शन है कि एक है कि हाँ हार्ट टू हार्ट समझ रहे मेरा प्यूरिफिकेशन हो रहा है, आता भी है बार बार, रोज़ आ ही जाता है कि मे बी हम उतने एलिवेटेड नहीं हैं कि हम दूसरे को सिखा पाएँ, समझा पाएँ। तो क्या करना चाहिए। मैं समझ में आ रहा है क्या? किधर क्वेश्चन समझ में आ रहा है? सब तू मैनेजमेंट बेसिकली समझ में आ गया। हमारे टाइम में मैं एक दो बताता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है। हमारे टाइम में जैसे बाल मुकुंद प्रभु के बैच थे, और आप 2018 के हैं ना, आप 19 के, तो बाल मुकुंद प्रभु का बैच, इनका बैच, तो हम लोग प्रयास करते थे पहले खुद फॉलो करने का। जैसे मेरे को अगर क्लीनिनेस इंचार्ज बनाया गया तो पहले हम लोग प्रयास करते थे, जैसे जितने भी इंचार्ज थे, जैसे ओसी थे सौरभ प्रभु हमारे बैच के, और चंदन प्रभु एक राजगीर के हैं, तो जितने भी हमारे जितने भी मतलब जिनको इंचार्ज मैनेजमेंट वाला जिनको भी पोस्ट मिला हुआ था कुछ सेवा, तो पहले हम लोग प्रयास करते थे। जैसे किसी को डीटी इंचार्ज बनाया गया तो वो जब डीटी वर्शिप या डीटी से रिलेटेड कुछ भी वो एक्टिविटी करते हैं, कुछ भी सेवा करते हैं, तो वो एक एज ए एग्जाम्पलरी वो बिहेव करते थे। तो हमारे टाइम में तो इतना एक्सट्रीम केस में नहीं गया कि कभी कोई एकदम कर ही नहीं रहा, उसको बोल रहे हैं कि करो करो करो, नहीं कर रहा है, तो हम लोग फॉलो करते थे, उनको दिखा भी देते थे। जैसे हम लोग क्लीनिंग के लिए कभी किसी को बोलते थे तो हम लोग सबसे पहले बोलते थे कि देखिए क्लीनिंग करना मतलब अपने हार्ट को क्लीन करने जैसा है। आप जितना अच्छा से क्लीन कर रहे हैं मतलब उतना अच्छा से आपका हार्ट भी क्लीन हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग को हमारे सीनियर ने कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताए थे कि क्लीनिंग आप जब कर रहे हैं तो समझिए कि ये आपका हार्ट है, उस वैसा सोच के आप क्लीनिंग कीजिए जब आप क्लीनिंग कर रहे हैं। तो बहुत मोटिवेट करना पड़ता है। कुछ लोग ही ऐसा होंगे एकदम कि एकदम नहीं सुनेंगे, उसके लिए हमको पता नहीं, पर वो जी बताएंगे क्या करना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है हमको समझना चाहिए, हम लोग जब एक फैमिली में रह रहे हैं तो इट्स लाइक अ फैमिली ऑल्सो एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। तो वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड एज अ लीडर दैट वी शुड नॉट गो बाय वर्ड्स फेस वैल्यू। कभी कभी किसी को कुछ बोलेंगे, वो बहुत ज़ोर से बोल दिया, तो घरों में कैसा कल्चर है कि उसको सीरियसली नहीं लिया जाता, क्योंकि बेचारा कोई डिस्टर्ब था, मतलब कभी कभी लड़का माँ पे चिल्लाए था। तो मैनेजमेंट में ज़्यादा सीरियसली अगर हम कमेंट्स को ले लेंगे को अपने बच्चों का ही, तो होगा नहीं। वो समझना चाहिए कि वो बोलना नहीं चाह रहा है, लेकिन उसका भी कुछ प्रेशर हुआ, कंपनी में कुछ बोल दिया कोई, मतलब तो हमको भी वो अपना एक फैमिली कल्चर रखना पड़ेगा कि भाई ये कभी कभी होता है कि कोई फैमिली में कोई कुछ बहुत बोल देता है बच्चा माँ को या कुछ, वो तो मीन नहीं करता है, मतलब जस्ट लाइक इसी में ऐसा होता है कि एक बार जैसे बच्चा है तो जिस लेवल तक का प्रयास कर दिया रहता है माँ पे, फिर उससे आगे बढ़ता है ना कि उससे नीचे हट पाता है। जैसे मान लीजिए कुछ हद तक मम्मी को कुछ बोला है वो, तो अब उसका जो पारा है उससे ऊपर ही चढ़ेगा, उससे कम नहीं होता है। आप बोले
One thing is that in management, there is organization, there is home. There has to be balance. If you completely become like home, anybody does everything, whatever you want to do, doesn't work. So sometime we have to tolerate. So युधिष्ठिर प्रहलाद महाराज का एक सेक्शन आता है, बोलते हैं कि sometime we have to forgive people and sometime we have to punish. So बताते कभी कभी अगर किंग है और कोई भी एक्सीडेंटली अगर मिस्टेक कर दिया तो उसको फॉरगिव कर देना चाहिए, या पहली बार मिस्टेक किया तो उसको फॉरगिव कर देना चाहिए, या टू सेट अ गुड एग्जाम्पल कि किंग थोड़ा लविंग है, काइंड है, कभी कोई ऐसे ही माफ़ कर देता. जैसे वहाँ पर महाभारत में एक सेक्शन आता है तो 4-5 केस बताते हैं कि माफ़ कर दो, और कभी कभी अगर कोई जानबूझ के बदमाशी कर रहा है तो उसको माफ़ नहीं करना, या बार बार सेम चीज़ का मिस्टेक कर रहा तभी उसको पनिश करना पड़ेगा. तो देयर इज नो ब्लैक एंड वाइट थिंग. सो व्हाट वी डू आवर गुड साधना एज अ मैनेजर, कि हमारा खुद का एक सेटिस्फेक्शन विच कम्स बाय चैंटिंग हरे कृष्ण. एट द एंड ऑफ द डे ऑल दिस थिंग इज सर्विस. वी आर ourselves trying to go back to and trying to help others to come closer. So as a service we are doing, so we should be detached. Sometimes we have to be attached to our service. I am taking care of some people to help them to come closer to Krishna, and sometimes they are not responding, so we are extending to help them. But if they are not fully responding or nothing happens, at the end of the day we should understand, I tried, Krishna is happy with me. समझ रहे हैं? Because there are lot of factors involved. Karma is involved, many things is involved. हो सकता है किसी को सब कुछ सही के फिर भी उसका कुछ बुरा कर्म हमारा है तो आएगा, क्या करें. तो इसलिए हमें अपना खुद स्ट्रॉन्ग साधना होना चाहिए. जैसे अपने लाइफ में मैं कभी भी कोई भी चीज़ में अपना साधना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता यूजुअली. आई नो आई हैव टू गो बैक टू गॉड एंड ऑल दिस थिंग, लाइक दिस इज रोल्स आई एम प्लेइंग, काउंसलिंग रोल, मैनेजमेंट रोल, ऑल दिस रोल्स आई एम प्लेइंग. माई रोल इज आई एम कृष्णदास. जीव कृष्णदास यही विश्वास कर ले तो आर. So at the end, I am chanting Hare Krishna, I am practicing my Krishna consciousness, I am coming closer to Krishna, and in my desire to help Krishna and serve him, I am trying to do some service. So my main fulfillment is coming from my becoming closer to Krishna, and external results coming, not coming, people appreciating me, not appreciating me, that is secondary. That should not be taken as all in life. Sometimes we have to learn to smile. Sometimes मेरे ऊपर बहुत बार केस ठोक दिया, कुछ हो गया, and sometimes you cannot do anything. मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, कुछ नहीं कर सकता, तो बैठ के स्माइल करना चाहिए. चैंट हरे कृष्ण हरे. अरे अब ये जीवन बीत जाएगा तो क्या वैल्यू है इसका, समझ रहे हैं? आप भगवत धाम चले जाओ, फिर याद करोगे वॉइस में हमको कोई ड्यूटी ऐसा बोले यार, समझ रहे हैं? सो मैं भी वो डिवोटी हूँ, भगवत धाम पहुँच गया, पहुँच हरी वो. तो इट्स लाइक नॉट अ वेरी बिग इशू, लाइक जस्ट लाइक थोड़ा बहुत पार्ट ऑफ लाइफ, समझ रहे हैं? सो डीप विद इन द हार्ट देयर शुड बी अ विजन, एवरीबडी इज नाइस. वहाँ से स्ट्रेंथ मिलना चाहिए. इवन समबडी इज लाइक ट्राइंग टू किल अस, डीप विद इन आवर हार्ट वी शुड अंडरस्टैंड कोई बात नहीं, भगवान का आंसर, मतलब बेसिक्स क्लियर होना चाहिए. बट उसको ऐसा नहीं कि मारने देंगे हमको उन्हें बचाव करना, भाई दास ठाकुर नहीं, समझ रहे हैं? तो बट बेसिक्स हमेशा कुछ भी हो बेसिक्स पे आ जाना चाहिए. जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है
तो बेसिक्स पे आ जाइए कि कृष्ण मेरे भगवान है, वो मेरा बुरा नहीं करे। मैं अगर उनकी सेवा करने की इच्छा रखता हूँ, उसके बाद जो हो रहा है तो एक भगवान की इच्छा के अनुसार हो रहा है। डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन रखेंगे हम, किसी को प्रचार करे, को भक्त बन जाए, माला करे, समझ रहे हैं। कभी कभी नहीं होगा, कभी कभी हम लोग प्रचार करते किसी पे घंटों घंटा दिए, वही लड़का पूरा भाग जाता है ना। हम कंटेम्पलेट करते, सीनियर से कंसल्ट करते हैं, हमारा कोई गलती भी नहीं, तो टू लर्न, ठीक है, बी डिट है, समझ रहे हैं। भगवान को भी मिसअंडरस्टैंड किया गया। तो हमें अपना बेसिक्स बहुत स्ट्रांग रखना चाहिए कि भाई ठीक है, ये सब है लाइफ का, उतना कोई ये जॉब हो गया, सब जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ है, ये सब लाइफ नहीं है हमारा। हमारा लाइफ का फुलफिलमेंट आ रहा है कि आई एम डेवलपिंग माई कनेक्शन टू कृष्णा, आई एम सो फॉर्चुनेट, आई हैव गॉट डिवोटी एसोसिएशन। तो ये सब चीज़ हमारा फंडामेंटल्स क्लियर होना है। तो ये सब चीज़ है, मतलब ठीक है, कौन सा बड़ा चीज़, डज इट मेक सेंस? तो यू शुड प्ले ऑल द रोल्स ऑफ दिस वर्ल्ड एज अ रोल, मतलब समझ रहे हैं। मेन रोल है मैं कृष्ण का दास हूँ, तो मैं सेवा करता हूँ, और ये सेवा मिली इसको भी करूँगा। एंड इसमें सफलता हुई नहीं हुई कोई बात नहीं, मैं सीख रहा हूँ, भगवान तो है ऊपर ना। अगर मैंने अपना सही से एंडेवर्स किया है तो बाकी तो भगवान है ऊपर, और उसमें मैच्योरिटी सीख सकते हैं। कभी कभी हम सीनियर से कंसल्ट करते तो बोले मुझे आप थोड़ा सा हैवी हो गए तो कम हो जाएगी। और क्या करें मैनेजमेंट में, एक बार अविनाशपुर से मेरा बात हो रहा था, आप टाइट रहो तो मरोगे, नहीं रहो तो मरोगे, क्या कर सकते। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट हो जाओगे तभी नहीं काम चलेगा। आप लूज हो जाओगे, मान लो क्लीनिंग इंचार्ज निखिलपुर, महावदन्य हो जाए, जिसको करना है करो, नहीं करना है मत करो, नहीं चलेगा। एक्सट्रीम में जाएगा तो नहीं चलेगा, तब फिर बहुत लोग सुतले रहेगा, मतलब बहुत लोग लेजी हो जाएगा। तो ही हैज़ टू बी लिटिल टाइट ऑल्सो, बट एकदम टाइट हो जाएंगे तब तो मैं अविनाश को समझाया था एक बार, कैसे अब मान लो कोई आदमी अब क्लीनिंग इंचार्ज, अब उससे कैसे गलती हो सकता है। देखिए, अब एक डिवोटी होता लेजी और क्रेजी है, कुछ लोग दुनिया में लेजी और क्रेजी होते, समझ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा लेजी क्रेजी को रखना ही चाहिए वॉइस। आवर ट्रेनिंग कैन नॉट एकोमोडेट, क्या तो फिर एक्सपेक्टेशन कम कीजिए, आप लेजी क्रेजी को रखिए और जैसा वॉइस रहने दें। बट इफ़ यू वांट हाई स्टैंडर्ड्स वी विल एंट्री हाई स्टैंडर्ड पीपल। तो अभी जो वॉइस में सब हाई स्टैंडर्ड लोग ही है, समझ रहे हैं। अभी जो हैं दे आर लाइक वेरी गुड पीपल। अभी हम लोग बहुत फिल्टर्ड लोग को अलाउ करें। तो उस केस में जब अच्छे लोग ही हैं और सब कुछ ठीक है, अब मान लीजिए कोई लड़का अच्छा है लेकिन साधना अच्छा, लेकिन उसका थोड़ा सा नेचर है, कभी क्वारलसम नेचर होता है किसी, मतलब उतना ज़्यादा नहीं जितना वॉइस में अलाउ कर सकते, लेकिन टॉलरेबल लिमिट में। कुछ लोग नेचर एकदम तुरंत ना बोल देगा, उसके बाद हाँ बोलेगा, लेकिन शुरू में ना बोल देगा ना, उसका बाई डिफॉल्ट नेचर ना, फिर बाद में नहीं 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 हाँ 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 क्या बोल समझ। लेकिन उसका ऐसा ट्रेनिंग है कि उसका मुंह से निकलेगा वो ये क्लीन कर ना, मुझे उसका नेचर है ऐसा, समझ रहे हैं। और वो भी स्ट्रगल करा, समझिए। जैसे मैं थोड़ा दिन पहले क्लास दे रहा था फोर्थ लोगों को, बताया था भाई 10% आदमी का पर्सनैलिटी बाहर दिखता है, 90% वो भी बेचारा अंदर दिखता नहीं हम लोग क्या चल रहा है। 10% ही हम लोग लोगों का देख पाते कि वो मालूम क्या चल रहा है। 90% हो सकता है ना बोले, अंदर से रो रहा है कि ना नहीं बोलना चाहिए, कितना बड़ा पागल हूँ मैं, सेवा को ना बोलूँ, नहीं वो हमको नहीं दिख रहा है, हमको केवल 10% दिख रहा है ना बोलता है, उसके अंदर रो रहा है बेचारा, वो सब हमको नहीं दिख रहा है। समझ, जैसे मान लिया आपको कोई कुछ बोल दिया, लेकिन अंदर से वो भी बेचारा उसके बाद बेचारा दिन भर रो रहा होगा, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से कभी कभी हम लोग को बाहर का चीज़ दिखता, पूरा अंदर दिखता नहीं हम लोग को। तो मान लीजिए निखिल को इंचार्ज, अब कोई आदमी का नेचर थोड़ा सा लेजी हो, उसको मौका दीजिए तो वो सो जाएगा जाके, मतलब और फटाक से क्लीनिंग करेगा, मतलब करना चाहता है लेकिन थोड़ा सा उसको प्रेशर चाहिए। फ्रीडम देंगे अपने से, कर लो 5 मिनट में क्लीन करके सो जाए, मतलब 20 मिनट का स्लॉट मिला, वो क्या करेगा। कुछ लोग ऐसा होता है कि नहीं निखिल, हाँ अविनाश पुलो का आइडिया 5-7 मिनट में करके वो समझ रहे फ्री हो जाएगा। और कुछ लोग ऐसा है 20 मिनट का दोगे, छोटा सा एरिया,
वो इतना साइकोलॉजी है उसमें, मतलब पीएचडी करेगा कि वो 1 घंटा तक करेगा, समझ रहे हैं? वो इतना पीएचडी करेगा, ये भी अरेंज कर देगा, वो भी कर देगा, ये भी कर देगा, वो 1 घंटा करेगा। अब इतना छोटा दे दिया, भाई हमको टाइम लगता है। तो ठीक है, वैरायटी लोग हैं एंड दे डोंट माइंड ऑल्सो, वो अपना सेवा अच्छे से करेगा। 20 मिनट का भी सेवा दोगे तो 25-30 मिनट अच्छा ही करना चाहिए। सो दे आर डिफरेंट वेराइटीज, बोथ आर गुड। ऐसा नहीं कि जो 5 मिनट करके भाग रहा हो वो कोई और जगह एक्सटेंड करेगा, उसको क्लीनिंग अच्छा नहीं लगता लेकिन सर्विंग अच्छा लगेगा, वहाँ पर वो 15 मिनट की जगह 1 घंटा सर्विंग करेगा, समझ रहे हैं? वहाँ पर वो एक्सटेंड करेगा। मतलब लीजिए ना पूछ, प्रसाद लीजिए, कोई दिक्कत, क्लीनिंग तुम्हारा है, कोई बात नहीं, सब लोग जब लेगा तब हम क्लीन करेंगे। अरे बैठा ले, भक्तों का सेवा कर, समझ रहे? उधर वो एक्सटेंड करेगा 1 घंटा, क्लीनिंग में वो बेटा फट वो मार के तो सो जाएगा। तो अभी मान लीजिए एक लड़का है, वो क्लीनिंग करता नहीं सही से, समझ रहे हैं? और कभी कभी तो बीमारी का बहाना मार देता है, मतलब बीमारी का बहाना उसको लग रहा है कि बीमार है, लेकिन वो चैंटिंग अच्छा नहीं लगता, उसको सचमुच में लगता है कि बीमार हो जपा के। एक लड़का मेरे को आके बोलता है लेट हो गया, तो बोलता है तुम लेट कैसे हो गए? बीमार लग रहा हूँ। मतलब मैं तो रोजे बीमार रहता हूँ, समझ रहे? तो बीमार हो गया तो नहीं आएगा बेटा, तो फिर तो अगले दिन टाइम पे आने लगा। तो बीमारी कोई कोई मन का होता है, जो चीज़ अच्छा नहीं लगता उसमें बीमार, और उसको मानो सर्विंग अच्छा लगता है उसमें ठीक रहेगा, क्लास देना अच्छा लगता है क्लास देने में ठीक रहेगा, और जब क्लीनिंग उसको अच्छा नहीं लगता तो बीमार, मॉर्निंग में अच्छा नहीं लगता बीमार, जो चीज़ अच्छा नहीं लगता बीमार, जो चीज़ अच्छा लगता है उसमें सही। तो मान लीजिए वो लड़का डिवोटी अच्छा है लेकिन उसका थोड़ा सा बेचारे का ये प्रॉब्लम। तो एक दिन उसको क्लीनिंग के लिए बोले वो सर दुख रहा है। क्या दुख रहा है उसका, समझ रहे? ठीक है। अगले दिन बोले हर 2-4 दिन में वो लीला करता है और क्लीनिंग एस्केप कर जाएगा, और आपको पता चल गया बेटा लास्ट 1 महीने में 5 बार फांकी मारा है। इंचार्ज को तो पता चल ही जाता है। तो इंचार्ज एक दिन क्या हो समझ गया, अपने सीनियर से मान निखिल को अविनाशपुर से कंसल्ट किया, तो ये डिवोटी तो 5 बार फांकी मारे। अविनाश बोला मेरे को भी बहुत घुमाया था, मेरा भी एक्सपीरियंस है, समझ रहा है? तो दोनों का मिल गया, मिली भगत दम सही। तुम्हारा मेरा ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंस मैच कर गया, रियलाइजेशन की डिवोटी थोड़ा उसका सुनना मत, अगले बार बीमार बोलेगा तभी उसको चेप देना, टेंशन मत लेना, समझ रहे हैं? तो एक दिन वो गया, पता है कि आज तो बेटा ये सुतल है, नौटंकी कर रहा है, इसको तो हम बोलेगा बीमार, हम सुनने वाले तो है नहीं, ऊपर से सैंक्शन भी, अविनाश को भी सैंक्शन किए ही, समझ रहे हैं? और मान लीजिए हमारा कौन सागर पुल लेटा हुआ, मतलब ऐसा नहीं, मैं उदाहरण के लिए सिर्फ दे रहा हूँ। हमें पूजी मेरा हड्डी टूट गया है, पूजी ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो रहा है मेरे को। So with the Sagar Pool like personality and his dramatic personality. और निखिल तो पहले से प्लान कर रखा है, अविनाश से बात करे रखा है कि बेटा नौटंकी, बोलता कोई बात नहीं फिर भी क्लीन कीजिए। कोई बीमार हूँ, अरे कोई सब लोग बीमार है, आप भी कीजिए। अब वो सचमुच में उस दिन बीमार था, समझ रहे? क्या हुआ इसमें, क्या चल रहा है, समझ रहे हैं? कहाँ पर रख दिया ये लोग, कैसा है, मेरा हड्डी टूटा हुआ फिर भी बेटा हमको बोल रहा है तुम जाके साफ करो, समझ रहे हैं? तो 9 इसमें अब क्या करें? अब मान लो सचमुच वो नौटंकी कर रहा था और छोड़ दिए, तो फिर उसका नौटंकी बढ़ते जाए, और बीच बीच में कभी कभी वो रियली में नाटक बीमार था और उसने तोड़ कर दिया, तो क्या करें? अब व्हाट कैन निखिल डू? अगर वो टाइट कभी कभी नहीं करे चलेगा नहीं, और कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, तो बेसिकली इट्स लाइक हेल्पलेस सिचुएशन, समझ रहे हैं? आप समझ रहे? कितने जो भी इंचार्ज है उसको पता चलेगा, इंटरनल मैनेजर है उसको तो पता चले जाएगा, समझ रहे हैं? या क्लीनिंग इंचार्ज या मॉर्निंग प्रोग्राम इंचार्ज, टाइट नहीं रहो तो लीला करेगा, टाइट रहो तो कभी कभी मैं एकदम हम पता है हम उस दिन बीमार फिर भी हमको बोला उठ जाओ, मतलब आदर्श को गए बेचारे 5 बार उठाने के लिए, और पता ही बेटा 5 बार नौटंकी किया, और आज सच में बीमार था, अरे उठिए आप निकलिए बाहर निकलिए, मंत्रा लिखिए, मंत्रा लिखाएंगे आप हमसे, हम बीमार फिर भी लिखिए आप। तो उधर ऑलरेडी अमन जहाँ पे उसे डिस्कस कर चुके, ये लीलाधारी है, हमारे साथ भी बहुत किया था,
तो ऊपर से सैंक्शन है कि मार इसको, कोई टेंशन नहीं, इसको तो लिखवाना है, यही नौटंकी बात। अब बेचारा लिखवा लिया, वो बेटा जीव, और 2-4 बार वो लीला किया था, मान लीजिए कि वो बीमार नहीं था फिर भी वो नहीं लिखा था, वो उसको याद नहीं रहेगा, उसका कर्मा आ रहा है, उसको बीमार नहीं है फिर भी लिखना पड़, लेकिन वो समझेगा नहीं, वो बस ग्रज बना लेगा, ये आदर्श, ये बेटा कहाँ से आ गया, ये नरक जाएगा, ये ऑफेंस किया है, समझ रहे, तो कुछ नरक नहीं जाएगा वो, समझ रहे, वो अपना बेचारा प्रयास करा, क्या कर सकता है। हाँ, अगर वो जानबूझ के करता है अपना ईगो के कारण, तब फंसेगा। बट व्हेन वी आर डूइंग आवर बेस्ट, व्हाट कैन वी डू? सच मिसअंडरस्टैंडिंग बाय कृष्णा's ग्रेस will not lead to much quarrel. They will bring people closer only. If sincere people are, they will come closer to Krishna. And जो इनसिंसियर भाग जाएगा। तो कभी कभी मैनेजमेंट में हम से भी कुछ निकल जाएगा, बट वी शुड सेंसिटिव, वी ऑलवेज डूइंग इन मूड ऑफ सर्विस, एंड वी शुड बी ऑल्सो सेंसिटिव टू अदर्स। उसके बाद भी आप कितना भी 100% सेंसिटिव हो जाओ, फिर भी कुछ गलती होगी। देर रात आता है हम लोग सेवा करते थे, गेट का सेवा, मतलब अब किसी को अलाउ कर दो, अब कभी कभी लगता है वो बोलते हैं हमको प्रसाद बिना मर जाएंगे, एक को अलाउ करो 1000 लोग घुसेगा, तो कभी कभी तो आप मिस्टेक कर ही दोगे, मतलब आपको लगा कि सचमुच में उसको नीड वाला हो, लेकिन वो नौटंकी था। और कभी कभी किसी को रियली में नीड था, उसका मतलब रियली में मान लो रिलेटिव बीमार था, कुछ था, लेकिन हम लोग अलाउ नहीं, अब ग्रज बना रहे, क्या करें। तो इससे क्या चीज़ सिखाया जा रहा है, भगवान हमको सिखा रहे हैं, डोंट बी अटैच दैट पीपल फील गुड अबाउट मी। हम लोग का अटैचमेंट क्या है कि हम इतना सेवा करें, जैसे पत्नी का अटैचमेंट होता है, मैं इतना सेवा करूँ, अप्रिशिएट तो करो, सॉरी, जान दे दो फिर भी गाली खाने मिलेगा, समझ रहे। इससे आपको क्या सीखने मिलेगा, सेल्फलेस सेवा, समझ रहे हैं कि जान दे दोगे फिर भी आपको कुछ लोग जान ले लेगा। एंड दिस इज अ क्वालिफिकेशन नीडेड टू एंटर स्पिरिचुअल वर्ल्ड। एवरीबडी हैज टू गो थ्रू इट एंड वी शुड बी हैप्पी because that dissolves our enjoying mentality. We have a subtle enjoying mentality that we want to enjoy the fruits of our result. कि मैं इतना खट रहा हूँ, people should appreciate. Sorry, आप इतना खटिए फिर गाली खाइए कि आप बेकार हैं, आपसे बेकार कोई दुनिया में नहीं है, समझ रहे हैं। हरिदास ठाकुर इतना खटे, सबको प्रचार किए, फिर भी सब लोग गाली दे रहा था, मुस्लिम लोग भी गाली देता, हिंदू लोग भी गाली दे रहे, स्टिल वो प्रचार करते रहे। इसका मतलब वो डिवोटी है, वो कृष्णा का प्लेजर के लिए कर रहे। तो सेवा करेंगे तो बहुत गाली खाना पड़ेगा, फिर भी सेवा करते रहना चाहिए। हरे कृष्ण, ये दम है तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाएंगे, नहीं तो फिर अभी घिसते रहिए, फिर से जन्म लीजिए। सो वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज नॉट वेरी बिग थिंग। हम अपना प्रयास करते रहना है। इट मेक सेंस, समझ रहे। अब इसको मैं क्या समझाऊं, समझ नहीं पा रहा, जो समझा समझा। एवरीबडी हैज टू गो थ्रू, समझ रहे। और बहुत अच्छा है जब लीडर बनते हैं तो बहुत प्यूरिफिकेशन। लोगों के लिए जान देंगे फिर भी आपको गाली। शुरू में बहुत अटैच था कि मैं लोगों के लिए इतना मेहनत को मुझे अप्रिशिएट कर, अब मेरा अटैचमेंट जा चुका है, अब मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। इतना लोग मेरे को गाली दे चुका है कि अब मेरे को फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे। पहले मेरे को अटैचमेंट था कि मेरा काउंसलिंग मेरे को अप्रिशिएट, अब कोई अप्रिसिएशन की जरूरत नहीं है। हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं, जिसको अप्रिशिएट करना है करो, जिसको नहीं करना है। Some people very close to me have given life for them, they have misunderstood। तो क्या हो गया, शुरू में बहुत बुरा लगा था, ठीक है होगा ही। हाँ, हमको केयरफुल रहना है कि वी शुड ऑलवेज इन अ कॉन्शियसनेस टू प्लीज कृष्ण। वी शुड नॉट, मतलब तो कभी कभी हम स्ट्रिक्ट भी हो रहे हैं किसी के साथ, तो क्या चेतना है हमारा, हम अपने लिए बोल रहे हैं कि उसके कृष्णा के प्लेजर के लिए बोल रहे हैं। तो कृष्णा के प्लेजर के लिए बोले हैं, उसके बाद वो मिसअंडरस्टैंड करे तो फिर भी हम सुनेंगे, उसका हेल्प करना चाहेंगे, बट डीप विद ऑन आवर हार्ट वी शुड अंडरस्टैंड दैट माई मोटिवेशन इज करेक्ट, सो कृष्णा विल अंडरस्टैंड। और आपको लग रहा है कि हम गलत करें तो मत कीजिए, कंसल्ट कर लीजिए सुपीरियर। कभी सुपीरियर बोले वो कुछ नहीं कर सकते भाई, कंटिन्यू करो, क्या कर सकते, तो देन डू दैट एंड बी विद इन योर हार्ट एश्योर्ड
Krishna is recognizing my surrender, my sacrifices, my difficulties. And that's required. That मैं और क्या बोलूँ, समझ रहे हैं? और जो लोग मैनेजमेंट में नहीं, उनको थोड़ा सेंसिटिव होना है, नहीं तो फिर आपके साथ जब मैनेजमेंट आप करेंगे ना, वही कर्म आपका डबल वे में है। समझ रहे? जब आप अपने सुपीरियर लोगों को टॉर्चर करेंगे ना, तो फिर आप भी कभी लीडर बनेंगे ना, और लीडर नहीं बने तो आपका बच्चा परेशान करेगा और उसको छोड़ भी नहीं सकते। शादी होगा ना, जब बचवा होगा ना, ऐसा ढीठ पैदा होगा ना, समझ रहे हैं, सब वॉइस का याद आएगा, जो जो सीनियर को आप ट्रेवल किए वही सब लीला करेगा। समझ रहे हैं? बच्चा को उठाएंगे, बोले हम उठेगा नहीं, हमको नींद आ रहा है। समझ, अरे बच्चा उठ जा, सुबह उठना चाहिए, हम नहीं उठेगा, नहीं उठेगा। समझ रहे हैं? तुमको उठा देगा तो हम घर छोड़ के चला जाएगा, हम सुसाइड कर लेगा। अरे मतलब जो आप लीला करेंगे, मैं पर्सनली मेरे को याद है कुछ मैंने लीला किया था अपने सीनियर लोग। मैं ज़्यादा, मेरे वॉइस में ज़्यादा सीनियर, मैं ही सबसे सीनियर हो गया था, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत मैं लीला किया तो सब रिएक्शन आता है। याद रखिए, जो जो आप लीला करेंगे इंटरेस्ट के साथ आपको रिएक्शन, और उस समय बहुत बुरा लगेगा। समझ रहे हैं? तो उस समय याद आएगा। तो इसीलिए वी शुड बी केयरफुल, बिकॉज आपको रिएक्शंस आएगा। तो हम लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हम लोग को भी ट्राई तो कर ही रहे हैं। हम भी कभी ऐसे, अब हम लोग को मान लो क्लीन रहने बोला जाता है, हम भी तो कराना चाह रहे, तो कभी कभी निकल जाता है कि कितना करें। तो बट स्टिल वी शुड बी सेंसिटिव, सेंसिटिव टू आवर सेल्फ, बट स्टिल बी सेंसिटिव कि भाई दूसरे आदमी पे कितना लोड होगा। मान ली किचन इंचार्ज पे हम चिल्ला दिए, अरे क्या प्रसाद, बट बेचारा कितना खट रहा है, कितना घूम रहा है, बेचारा के पास कितना लोड है, वो भी हमको भी समझना चाहिए। जैसे बच्चा लोग माँ बाप पे चिल्लाया था, क्या तुम बना दिए, हम नहीं खाएंगे। मैं छोटा बच्चा था, इतना माँ को टॉर्चर करता था, अभी समझ में आता है हम ये नहीं खाएगा। गीला सब्जी बना दिया, हम नहीं खा। सूखा आलू का सबसे बढ़िया हमको क्या लगता था, वो जो ऑयल में फ्राई होता था ना, चिप्स, नहीं उसका मतलब एकदम पतला चिप्स रहता था, समझ रहे हैं, जो तो पूड़ी के साथ मेरे को बहुत अच्छा लगता था। समझ रहे हैं? और उसको बेचारा टाइम बहुत लगता है बनाने में, थोड़ा थोड़ा करके बनाना पड़ेगा। सब्जी तो एक ही बार में बना दो, नहीं हाँ, एक आदमी में जो भी है आप सॉफ्ट रहता है, तो समझ रहे हैं, मोटा मोटा आलू रहेगा, फ्रेंच फ्राई टाइप, उसको मेरे मम्मी लोग सेमी सर्कुलर फॉर्म में कटिंग कर देती। यहाँ पर तो सिलेंडर के रूप में कटिंग करते हैं, मतलब हम लोग घर में, उससे तो बहुत सुंदर लगता है, और पूरा एकदम लाल लाल फ्राई करके एकदम, समझ रहे हैं, पूड़ी के साथ, समझ रहे हैं। तो चूंकि हमको पता ही था कि कैसे बनता है, हम लोग बस प्लेट पे चाहिए गरम गरम, समझ रहे हैं। तो मम्मी कभी कभी गीला सब्जी, अब उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, थोड़ा थोड़ा करके बनेगा, एक बार में नहीं बनेगा, थोड़ा फ्राई करना पड़ेगा फिर बने। तो यूजुअली क्या होता है, ईजी है, गीला सब्जी बना दो, एक के बार में बॉयल होकर खत्म हो। तो हम तो रोजे टॉर्चर करते थे, गीला सब्जी नहीं खाएंगे, हमको वही चाहिए। अब मम्मी मेरे को क्या समझा, बेटा उसमें बहुत टाइम लगता है, कितना करे ये, तो अब सोचो बहुत टॉर्चर करते थे, समझ रहे, और मतलब बहुत डिमांड, ये नहीं करे, वो नहीं करे, तो आप करोगे तो फिर फ्यूचर में आप पे भी आने का संभावना रहेगा। तो वी मेनी टाइम वी ओनली सी, वी आर सो सेल्फिश, वी ओनली सी आवर पॉइंट ऑफ व्यू, वी डोंट अंडरस्टैंड दूसरा कितना बेचारा गुजर रहा होगा। समझ रहे हैं? तो फिर आप अगर सुन के समझ के मैच्योरली समझ जाओ, अच्छी बात, नहीं तो फिर आपको भगवान, आप कहीं पर लीडर बनेंगे उसके थ्रू सिखाएंगे, नहीं तो बच्चा बहुत बुरी तरीके प्यूरिफाई करके सीखा। रिएक्शंस डू कम। तो इसीलिए मैनेजमेंट साइड को बहुत मतलब वो रहना चाहिए, कंसिडरेट, एट द सेम टाइम स्ट्रिक्ट, एट द सेम टाइम द पीपल, अदरवाइज भगवान फिर आपको फॉर्चून हटा दें। अगर बहुत सारे डिवोटी हमसे डिस्प्लीज हैं, हम सबको टॉर्चर करते रहते हैं, तो फिर भगवान बोलेंगे साइड कर दें। बट एज फार एज आवर वॉइस इज कंसर्न, एवरीबडी इज़ वेरी वंडरफुल जेंटलमैन, बट मैं डांटते रहता हूँ, बिकॉज मेरा वो कर्तव्य है,
समझ रहे हैं, आपको और बढ़िया बनाना, और बढ़िया बनाना, और बढ़िया बनाना, बट मोर रिफाइंड वी बिकम, उतना ज़्यादा आप दूसरों को हेल्प कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि हम दूसरे भक्तों के प्रति काफ़ी सेंसिटिव हों और ट्राई करें कि हमारे उदाहरण से उनको कष्ट ना हो। ठीक है, ठीक है विनीत, वो उस क्वेश्चन का कोई एंड नहीं है आंसर का, समझ रहे हैं। सो यू बी सेटिस्फाइड विथ व्हाट एवर आंसर यू गॉट, समझ रहे मैं ये नहीं पूछूंगा आप सेटिस्फाइड है कि नहीं, बिकॉज इसका सेटिस्फेक्शन होना संभव नहीं है। ठीक है, तो बी सेटिस्फाइड, जैसे भगवान ने गोपियों को बोला न पार्यम, समझ रहे हैं, हम आपका सरेंडर को कुछ रेसिप्रोकेशन नहीं कर सकते। वैसे जो भी मैनेजमेंट करता है, पीपल लाइक यू ओनली वी कैन से न पार्यम, समझ रहे, वी कैन नॉट अप्रिशिएट योर, especially I am very grateful to Vinit Prabhu and all the devotees, न पार्यम, because I know it's very difficult, मेरे से तो नहीं हो सकता, मतलब मैं तो फिर तलवारें लेके मैनेज करूँ। नीतीश वो हमारे बेचारे वो बच्चा लोग को हैंडल करना, हमारे सामने बचवा ज़्यादा कुछ किया तो तलवार ले गला काट दे, तो ज़्यादा हमसे होगा, समझ रहे, उनके लिए आइसक्रीम बनाना, ये वो करना, वो करना, बहुत झमेला वाला काम है। इसलिए विश्वजीत को बोला था इधर ही सेट हो जाओ तो बचा हो जाएगा, केयर हो जाएगा, बिकॉज मेरे से होता नहीं। तो ऑल टीम इज़ रिक्वायर्ड, अलोन वी कैन नॉट डू, ऑल डिवोटीज आर वर्किंग वेरी हार्ड, एंड इसीलिए उसमें क्या होता है, तो जो लोग को मैनेजमेंट में फ़ायदा ये है कि आपको एक जन नहीं सुनता, दूसरा जन सुनेगा, कम्युनिटी का फ़ायदा है। एक जन कमेंट दे दिया उल्टा वाला तो दूसरा बहुत ब्लेम से बोलेगा प्रभु जी आप ही सब कुछ है, आपने मेरा जीवन बचा दिया, मिक्स होता कि चलता रहता है। तो कोई एक समय एक जन बोल देगा आपसे बुरा दुनिया में कोई नहीं, ऐसा ऐसा कभी कोई कमेंट है, उसी समय बोले प्रभु जी आप भगवान है। मेरी लाइफ में ऐसा देखा मैंने, एक तरफ मेरे को 500 लोग अप्रिशिएट करेंगे मुझे आप सब कुछ है, ये है वो है, दूसरा तो एक लोग आपसे पूरा दुनिया में कोई नहीं देख। तो गजब का कंट्रोवर्सी होता है। ये भगवान को पता है कि इतना बड़ा अप्रिसिएशन सुन लेगा, थोड़ा इसको प्यूरिफिकेशन नहीं करेगा तो चढ़ जाएगा। तो मेरे को याद है वृंदावन जाता हूँ 500 लोग अप्रिशिएट करते पूजा आप पूरा मतलब भगवान ने आप हम लोग ये करवा दो। उसी समय इशू चल रहा था कि एक डिवोटी में गाली दे आपसे पूरा दुनिया में कोई, तो बोला कितना बढ़िया यार, एकदम मैच कर रहा है, समझ रहे, एक तरफ बोला आपके बड़े। तो व्हाट कैन यू डू, भगवान को पता है बेटे इसको अगर ये नहीं देंगे तो इसका सर पे चढ़ जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, आप लाफ कर सकते हैं, थैंक यू कृष्ण, समझ रहे हैं। सो दैट्स हाउ इज बेटर वर्ल्ड एंड वी शुड लर्न टू इम्प्रूव, समझ रहे हैं। तो जिसको जो समझना है समझ लीजिए, समझ रहे हैं। हरे कृष्णा। अभी प्रसाद होगा और सब प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता प्रसाद के साथ, उसमें कोई इशू नहीं। ज़्यादा झमेला लगे प्रसादम सर्विंग करो भक्तों को, समझ रहे, तो माथा ठंडा रहेगा। वो अच्छा कल्पतरु